ये कहानी काफी ज्यादा यूनिक है और मुझे पता है कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी, जिसमें एक वीक कैरेक्टर स्ट्रांग बनता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि गेम वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है और उस दुनिया के अंदर वो सबसे वीक मॉन्स्टर होता है। वो ताकतवर तो बनना चाहता है पर उसका लेवल इतना ज्यादा कम होता है कि वो एक स्लाइम तक को भी नहीं मार पाता है। पर एक दिन इसकी किस्मत बदल जाती है और ये इस दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बन के रहता है। एनिमे की शुरुआत राय को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि एक वीआर गेम खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ में। इन्हें काफी समय हो चुका था काफी सारे स्लाइम्स को मारते हुए, पर इनका किल काउंट ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा था। राय को गुस्सा आने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, ये मुझसे खत्म ही नहीं हो रहे। कि इतनी ही देर में उसे एक आइडिया आता है कि स्लाइम फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। वो फ्लावर्स को इकट्ठा करके एक फॉर्मेशन में घेर देते हैं और जब सभी स्लाइम वहां पे आ जाते हैं तो उन्हें खत्म कर देते हैं। शाम तक ये ऐसा ही करते हैं और इन्होंने अपना क्वेस्ट पूरा कर लिया होता है। इसके दोस्तों ने अब गेम को लॉग आउट कर लिया होता है जब इन्हें अपना चेस्ट मिल जाता है, पर राय उसे अभी ओपन करता है और उसकी रिवॉर्ड्स देखना चाहता था, जिसमें उसे एक मेल मिला था कि वो क्या अजूरा स्काई कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करना चाहता है। उसे लगता है कि मुझे ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया। पर उतनी ही देर में उसे आइडिया आता है, क्या पता वो गेम के किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए जो कि सीक्रेट हो। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, पर तभी वो एक ब्लैक होल के अंदर खिंचा चला जाता है। वो ब्लैक होल उसे पूरा निगल लेता है, आसमान से गिरे और गेमिंग वर्ल्ड में अटके। ये वाली बात राय के साथ हो जाती है। राय खुद को नोटिस करता है वो एक स्केलेटन मॉन्स्टर है जो कि अजूरा कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे कमजोर माना जाता है। इसकी लाइफ झंड हो चुकी है। वो सिस्टम को समन करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि हर कोई रीइंकार्नेट रिग्रेस करने वाले बंदे के पास सिस्टम होता है, पर उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। वो सबसे वीक मॉन्स्टर है, यहाँ तक कि एक स्लाइम को भी मौका मिलता है ताकतवर बनने का, पर शायद से राय की किस्मत में वो नहीं लिखा था। वो एक लेवल 5 की स्लाइम तक को बीट नहीं कर पाता, उसकी स्पीड के सामने वो कुछ भी नहीं था। वो उस पर अटैक करने तो जाता है पर खुद ही उसका बलि का बकरा बन जाता है। वो उसके हाथों पिट जाता है। वो कुछ गॉब्लिन्स के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है पर उनसे भी वो पिटाई खा लेता है, यहाँ तक कि एक ईमो गर्ल भी उसे पीट देती है। वो काफी उदास बैठा था पर उसे एक आइडिया आता है कुछ रॉकी प्लेयर्स को देख के कि क्या पता मैं इनसे असिस्ट ले सकूं और खुद का लेवल अप कर सकूं। वो उनके सामने जाता है और अपने कुछ कूल डांस मूव दिखाता है। उसके मूव्स देख के वो इम्प्रेस हो जाते हैं, पर तभी वो एक उंगली दिखाता है जिससे कि उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो उसका पीछा करने तो जाते हैं पर राय कुछ गॉब्लिन्स को परेशान कर देता है हरेस करते हुए, और जैसे वो प्लेयर बीच में आते हैं वो गॉब्लिन्स ने पीटना शुरू कर देते हैं। राय इन किल्स का असिस्ट लेना चाहता था। वो थोड़े थोड़े समय में इस सर्कल के बीच में जाता था जहाँ पे उसे एक्सपीरियंस मिल सके, उन्हें टच करके बाहर आ जाता था। इस प्रकार उसने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस खुद के लिए जमा कर लिया था। उसका धीरे धीरे करके लेवल अप होने लग जाता है। अब वो पूरे लेवल 5 तक पहुंच चुका था। अब वो अपना बदला लेने के लिए निकलता है उस स्लाइम से जिसने कि उसे शुरुआत में मारा था। वो उसे बोल बना के पूरे तरीके से उछाल देता है। कॉन्टिनेंट के अंदर यही बात चल रही थी कि एक ऐसा स्केलेटन है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। उसे पीटने के लिए एक हाई लेवल प्लेयर ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब जंगल के अंदर हमें दिखाया जाता है बॉनी और फैटी नाम के दो और स्केलेटन जो थे वो राय के अंडर में आ जाते हैं। वो उसकी सेवा करना चाहते थे, उसके जितना ताकतवर बनना चाहते थे। राय की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, पर तभी एक हाई रैंक का प्लेयर आता है। उसके साथियों के साथ में वो राय के ऊपर भी अटैक कर देता है। राय काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। राय उससे फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी मारा जाता है और वो तीनों लोग एक ही जगह रिस्पॉन होते हैं। उन तीनों को गुस्सा आ चुका था क्योंकि इन तीनों का ही लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है इस फाइट की वजह से। अब वो अपना लेवल अप करने के लिए निकलते हैं। इस बार वो लेवल अप करने के लिए काफ़ी तरह के मॉन्स्टर्स को और प्लेयर्स को फंसाते हैं। राय के पास में वो नॉलेज है जो कि जब वो प्लेयर था जब हुआ करती थी। उसके पास इस तरह की स्किल्स हैं जिससे कि वो मॉन्स्टर को किल कर सकता है। उसका लेवल 20 हो चुका था। अब वो अपनी जॉब चेंज करने के लिए सिटी की तरफ निकलता तो है। लोग उसे देख के हैरान थे कि एक मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। वो एक सिटी गार्ड के पास जाता तो है पर सिटी गार्ड उसे देख के उसे वहीं खत्म कर देता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था और मॉन्स्टर सिटीज में अलाउड नहीं होते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली होता है। एली इस गेम के अंदर न्यू थी, इसलिए उसे न्यू टास्क मिलते हैं और एक गाइड मिलता है। ये सिटी देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वीआर गेम इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं।
वो सिटी के अंदर चक्कर लगाने लग जाती है। उसी दौरान वो एक प्लेयर को देखती है जो कि जंगल के अंदर जाता है, पर कुछ स्केलेटन उसे मिलते हैं और उसे उसी जगह पे खत्म कर देते हैं। ये दृश्य देख के एली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है उस प्लेयर के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राय को। राय गुस्से में था क्योंकि उसे सिटी में नहीं जाने दिया जा रहा था। वहीं पे जितने भी उसके साथी थे वो उसे और साथियों से मिलवाते हैं। इस बार राय जो है इन सभी का लेवल अप कराने के लिए अलग अलग मॉन्स्टर की अलग अलग वीकनेस लिख देता है, जिससे कि ये खुद को प्रिपेयर कर सके आने वाली फाइट के लिए मॉन्स्टर से। पर उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए राय को उन्हें खुद सिखाना पड़ेगा। इस बार इनका लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग जाता है। ये देख के वो खुश भी था। वहीं पे वो हाई लेवल प्लेयर को अगर उन्हें खत्म करना है तब इन्हें अच्छे से स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। वो लोगों को ट्रैप करेंगे और उसके बाद उन्हें खत्म कर देंगे। इस तरह की राय उन्हें स्ट्रेटेजी बताता है जो कि उन्हें देख के काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वहीं पे एक हमें निंजा कैट को दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रही थी। ये अजीब चीज़ें थी। हमें कुछ रॉकी प्लेयर्स को दिखाते हैं जो कि दूर खड़े ये देख रहे होते हैं कि कैसे कुछ स्केलेटन एक मॉन्स्टर पे एक एक करके अटैक कर रहे थे। उनके लिए कुछ नया था क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी मॉन्स्टर को किसी और पे अटैक करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर रॉकी प्लेयर्स पे अटैक करते हैं, खुद की बिरादरी पे नहीं। अब वो सभी लोग इन शिकार को लेके जाते हैं अपने कैंप पे। वहाँ पे वो कुछ लूट भी दिखाते हैं राय को। राय इन चीज़ों से खुश था क्योंकि उसने पहले कभी सोचा नहीं था कि ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, इतने ज़्यादा स्मार्ट। राय यहाँ से जाने की प्लानिंग करता है क्योंकि अब उसे अपनी जॉब चेंज भी करनी थी। वो सारी जिम्मेदारी फैटी पे दे देता है और जब वो वहाँ से निकलता है तो खुद के लिए ओनर ढूंढने लग जाता है, क्योंकि एक पेट के रूप में जाएगा सिटी के अंदर। पर उसे उसके लायक कोई भी ओनर नहीं दिख रहा होता है। वो काफ़ी लोगों को देखता है पर सबसे ज़्यादा उसे पसंद एली आती है। एली ग्राउंड के अंदर ऐसे ही घूम रही थी खुद के पेट के लिए। उसे क्यूट पेट चाहिए था। वो एक पिंक स्लाइम को खुद का पेट बनाने की कोशिश तो करती है और ये सब होता हुआ हमारा राय देख रहा था कि वो कितनी ज़्यादा सैड हो गई थी जब उसे एक पेट नहीं मिला था। इसलिए वो उसे खुद का ओनर बनाता है। जब वो एक पेट को अपनी फॉर्मेशन में लाती है, उसे हटा के हमारा राय बीच में बैठ जाता है और उसका पेट बन जाता है। पर एली काफ़ी ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो एक स्केलेटन मॉन्स्टर को खुद का पेट नहीं बनाना चाहती थी। वो रोने लग जाती है पर राय बीच में आके उसे बताता है कि वो भी क्यूट है। एली इनकार कर देती है कि वो क्यूट नहीं है, वो एक स्केलेटन है जो कि लोगों को परेशान करता है। जब वो गेम में पहली बार आई थी तब उसने एक प्लेयर के ऊपर इसकी जैसे स्केलेटन को अटैक करते हुए देखा था। वो रोने लग जाती है पर राय उसे बताने की कोशिश करता है कि वो एक पहले बहुत ही ज्यादा सुंदर राजा हुआ करता था, पर एक शराब की वजह से वो बदसूरत बन चुका है। पर जैसे ही वो मेन क्वेस्ट पूरा कर लेगा तो वो सुंदर बन जाएगा। एली को उसमें भरोसा आ जाता है। वो उसे सिटी में लेके आती है अपना पेट बना के। एली बोलती है कि तुम इंसानों की तरह बिहेव करते हो, जिस पर राय कहता है कि तुम मुझे प्लेयर की तरह ही ट्रीट कर सकती हो, जिस पे वो हंसते हुए उसे इनकार कर देती है क्योंकि वो सिर्फ एक गेम का एनपीसी है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जिसके ऊपर राय भी इस बात को टाल देता है। वो उसे हकीकत नहीं बता सकता था। वो उसे बताता है कि उसे जॉब चेंज करनी है, उसका लेवल इनफ है। पर उसे वहाँ पे पता चलता है कि एली के पास इतने पैसे नहीं हैं। एली उसे मना कर देती है पर उसकी जॉब चेंज कराने के लिए वो मेहनत करेगी और पैसे जोड़ेगी। जिसके ऊपर राय बताता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं खुद की जॉब चेंज खुद कर सकता हूँ। ये बात सुन के एली हैरान होती है। एक बिल्ली ये सारी न्यूज़ अपने मास्टर तक रात में पहुँचा देती है कि उसे एक स्केलेटन देखने को मिला है। वो बंदा खुद भी स्केलेटन था। वो कहता है मेरी बिरादरी का ही आदमी यहाँ तक आ चुका है, असली दुनिया से इस गेम वर्ल्ड में। ये बात हैरान कर देने वाली थी कि राय की तरह एक और बंदा यहाँ पे इस गेम में है। नेक्स्ट डे एली और राय दोनों के दोनों जॉब चेंज टेम्पल के बाहर खड़े थे। एली सबसे पहले राय के गले से वो फंदा उतारती है क्योंकि उसे पेट की तरह नहीं भेजना देने चाहती थी। राय गॉड के सामने जाता है, सारे के सारी ज़रूरी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें उसके सामने रखता है और उसकी जॉब चेंज हो जाती है। पर तभी उसे एक रिवॉर्ड मिलता है एक लेटर के रूप में। उसके अंदर कुछ बहुत ही ज़रूरी लिखा हुआ था। टेम्पल के बाहर एली के पास में एक स्क्वायरल आती है। वो स्क्वायरल उसके पास में आते ही ये कहने लग जाती है कि मैंने देखा तुम्हारे साथ में एक 20 लेवल का मॉन्स्टर है, क्या तुम्हें सच में लगता है इतना ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर कभी तुम्हारा पेट बनना चाहेगा? जिसपे वो कहती है नहीं तो, पर हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो लॉयल है। जिसपे स्क्वायरल साफ साफ इनकार कर देती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो जॉब चेंज करने के लिए लो रैंक प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं और जब ये काम एक बार हो जाता है तब वो अपने ही मास्टर को ख़त्म कर देते हैं। एली पूरे तरीके से डर चुकी थी। इतनी ही देर में स्क्वायरल चली जाती है। अब वहाँ पे राय आता है। राय खूबसूरत था, उसे लगता है कि एली उसे गले लगाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो डरी हुई खड़ी थी। वो उससे कहती है
है कि राय, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, तुमने मेरा फायदा उठाया है। राय को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। इतनी ही देर में वो कहता है, कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ ब्लड पैक्ट साइन करना चाहता हूँ। वो उसका हाथ थाम लेता है। इतनी ही देर में वो खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। एली काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो उसे बता था, ये ब्लड पैक्ट है, अब मैं अगर कभी भी तुम्हें धोखा दूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। एली ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान थी और उसके ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट कर लेती है। वो दोनों शॉपिंग करने लग जाते हैं, पर राय को तो यही बात सता रही थी, वो गिलहरी कौन है और उस लेटर के अंदर ये क्यों लिखा था कि उसे मेन क्वेस्ट पूरा करना है अपने सवालों के जवाब के लिए। वो जल्द से जल्द मेन क्वेस्ट को पूरा करना चाहता है। इतनी ही देर में उनका ध्यान सामने कुछ प्लेयर्स के ऊपर जाता है जो कि एक जगह साइन करने जा रहे थे। एली राय से पूछती है, राय उसे बताता है कुछ फैक्शन होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं, इनके अंदर बच्चे जाके पढ़ते हैं जिससे कि वो ताकतवर बनते हैं। एली चाहे तो वो भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकती है क्योंकि यहाँ पे एक टूर्नामेंट चलेगा और जो बच्चे टॉप करेंगे उन्हें ही उस एडमिशन का फॉर्म भरने को मिलेगा और वो ही उस एकेडमी में पढ़ सकते हैं। पर जो यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है उसे पास करने वाले को मेन क्वेस्ट के लिए कुछ हिंट भी मिलती है जो कि डेवलपर द्वारा ही दी जाती है। एली इसमें रजिस्टर करना चाहती थी। वो अपने साथ में राय को लेके जाती है। तभी हमें उसी गिलहरी को दिखाया जाता है जो कि अपना रूप बदल लेती है और वो एक आदमी में तब्दील हो जाती है जिसका कि नाम यू होता है। यू ने इन्हें भड़काने का काम किया होता है। तो दूसरी तरफ काफी सारी मेगा गिल्ड्स के लोग यहाँ पे आए हुए थे। राय जो होता है एली को बताता है कि मेगा गिल्ड्स वो होती हैं जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा मेंबर्स होते हैं। अभी अज़ूरा कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ ऐसी 2 ही गिल्ड हैं, एक ईस्ट गिल्ड और एक है वेस्ट गिल्ड। दोनों के प्लेयर्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं, तो ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा भयंकर होने वाला है। पर एली का लेवल तो 10 ही होता है, पर वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकती थी। एक 20 लेवल का प्लेयर आके एली का मजाक उड़ाने लग जाता है कि यहाँ पे एक रॉकी प्लेयर क्या कर रही है। तभी राय बीच में आके उसे कहता है, तुम बीच में मत पड़ो वरना तुम पिट जाओगे। उसे तो लगता है कि ये सिर्फ एक पेट ही है, उसका क्या ही उखाड़ लेगा। वो प्लेयर उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि वो इसे जरूर से हरा देगा, पर दूसरी तरफ राय जो होता है फ्लोर को बर्फ का बना देता है। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। राय इस चीज का फायदा उठा के उसे डिसआर्म करते हुए उसे बर्फ में जमा देता है और उस बर्फ को तोड़ देता है। इस प्रकार वो प्लेयर वहीं हार जाता है। वहां पर रजिस्टर करने वाला बंदा भी हैरान होता है कि आखिरकार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। राय एली के साथ चला जाता है। एक लड़की नीचे गिरती है। राय उसे उसकी मदद करने से मना कर देता है, पर एली तब भी उसकी मदद करती है और राय को चोर को पकड़ने के लिए कहती है। राय ये करना नहीं चाहता था, फिर भी वो चोर को पकड़ लेता है। जैसे ही चोर नीचे गिरता है वहां पे मालिकिन आ जाती है जिसकी वो पोटली थी। वो चोर को काफी ज्यादा पीटती है, चोर का भुर्ता बना देती है। इतने में ही वो उन्हें एक प्राइज देती है। वो कहती कि मैं तुम्हें एक प्राइज देना चाहती हूँ। ये बात सुन के राय को लगता है कि उसने किसी तरह का हिडन क्वेस्ट पूरा कर लिया है और उसे भी यहाँ पे कुछ मजेदार गिफ्ट मिलने वाले हैं। पर तभी वो अपनी पॉकेट से अपना एक बिजनेस कार्ड बाहर निकालती है जो कि और कोई नहीं उसकी शॉप का होता है। ये देखने के बाद में राय का सपना चकनाचूर हो जाता है। पर तभी वो लड़की एक बुक देती है जो कि टूर्नामेंट के लिए उन्हें हेल्प करेगी और वो कहती है मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। राय को ये एक बुक काफी ज्यादा अच्छी लगती है, पर एली पूछती है कि मैंने तुम्हारी मदद की है तुम्हारा क्वेस्ट पूरा करने में, मुझे अभी तक कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। जिसपे हमारा राय बताता है कि तुम्हें इंटरनल प्रोटेक्शन मिली है मेरी, मैं ताकतवर हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। पर तभी वो उसे सच बताना चाहता था। वो उसे बोलने की कोशिश करता है कि वो दूसरी दुनिया का प्लेयर है, पर वो कोई भी शब्द बोले एली को सुना ही नहीं देता। एली गुस्से में वहां से जाने लग जाती है। वो दुखी हो जाता है कि मैं उसे कुछ बता भी नहीं सकता था, इसलिए उसे मेन क्वेस्ट ही पूरा करना पड़ेगा। राय जब अपने कैंप में आता है वो ये देख के हैरान था कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग क्यों हैं। वहीं पे एली काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो जाने की कोशिश करती है पर राय खुद को यहाँ का मालिक बताता है। इतने में ही काफी सारे गॉब्लिन उन्हें घेर लेते हैं, उन पे अटैक करते हैं। राय बड़ी मुश्किल से एली को बचाता है, उसका स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म होता है। तभी वहाँ पे हमें फैटी और बोनी को आते हुए दिखाया जाता है। उसे देख के वो समझ जाते हैं हमारे मास्टर हैं। वो बताते हैं कि हमने काफी सारे स्केलेटन और गॉब्लिन को टेम किया है और आपके लिए यहाँ पे एक थ्रोन भी बनाया है। हमें दिखाया जाता है उसका थ्रोन वाकई में काफी ज्यादा विशाल होता है। राय उन्हें बताता है ये जो लड़की है ये मेरी मास्टर है और इनका काफी जल्द ही टूर्नामेंट होने वाला है, तुम्हें इसके लेवल अप कराना पड़ेगा, जल्द से जल्द इसे 39 लेवल पे पहुंचाओ और मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। राय ये सारी चीजें उन्हें बता देता है और बाय बाय कह के चला जाता है।
जंगल के अंदर वो अपनी आइस मैजिक को मास्टर करने की कोशिश करता है और कहता है टूर्नामेंट में मुझे पावरफुल होना पड़ेगा, तभी मैं एली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फैटी और बोनी एली के साथ आते हैं क्योंकि एली को इस बार एक पेट टेम करना था जो कि एक स्लाइम होती है पिंक कलर की। उसमें वो उसकी मदद भी करते हैं उसकी एनर्जी को थोड़ा लो करके, जिससे कि उसे आसानी से टेम कर सके। पर तभी वहाँ पे वही नाइट आ जाता है। वो नाइट देख के एली को समझ जाता है कि ये वही है जो कि टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर कर रही थी। वो उससे पूछता है कि आखिरकार राई कहाँ पे है। वो बताती है कि वो इसके साथ नहीं है। वो नाइट अब अपनी बेइज्जती का बदला एली से लेना चाहता था। वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार तो था, पर फैटी और बोनी बीच में आ जाते हैं और उसके गोटे को तोड़ देते हैं। वो लड़की जो कि उसके साथ आई थी ये देख के हैरान थी। फैटी बोनी उसे अपना शिकार बना के अपने कैंप में लेके जाते हैं। राई ये देख के हैरान था कि एक इंसान को क्यों लेके आए हैं। फैटी बोनी बताते हैं कि ये वही है जिसने कि हमें शुरुआत में मारा था। इस बार राई उसे यहीं पे बंदी बना के रखना चाहता था, क्योंकि अगर ये एक बार यहाँ से आजाद हो गया तो वो इस कैंप पे आके अटैक करेगा, इसलिए वो उसे वहीं बंदी बना लेते हैं। अगले दिन अब हमारा राई जो होता है अपने कंपटीशन के लिए निकल जाता है जहाँ पे ये टूर्नामेंट होने वाला था। इस बार एली का लेवल 39 हो चुका था। उतनी ही देर में वो वहीं पे उसी एनपीसी को नोटिस करते हैं जिसका नाम यूकी होता है। उसके साथ में वो टीम बना लेते हैं। तभी वहाँ पे उस एकेडमी के मास्टर आते हैं जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर तो हैं, पर वो नीचे गिर जाते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें खड़ा करता है और उन्हें बताता है कि टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। एनिमे की दुनिया ने हमें सिखाया है कोई भी वीक कैरेक्टर अगर मेहनत करता है, अपना 100% देता है तो वो भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो क्यों ना हम भी अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं और दुश्मनों को एक ही अटैक में खत्म कर दें। मैं बात कर रहा हूँ मोबा 5v5 नारुतो के कोलैब की। एक ऐसा धमाकेदार कॉम्बिनेशन जो किसी भी एनिमे लवर के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं होने वाला है। मोबा 5 वर्सेस 5 गेम की शुरुआत होती है कोनोहा विलेज के होकागे स्टैचू के सामने से, जो आपको नारुतो की दुनिया का पूरा फील देने वाला है। जितना धमाकेदार ये कोलैब है उससे ज्यादा खतरनाक तो इसका मैच मेकिंग है। मैच मेकिंग के दौरान आपको नारुतो यूनिवर्स की ओरिजिनल बैकग्राउंड थीम्स और कैरेक्टर की वाइब्स महसूस होने वाली है। मैप की बात करें तो पूरा कोनोहा विलेज जैसे गेम के अंदर ही उतर आया है। नारुतो सीरीज की काफी सारी ऐसी बिल्डिंग है जो कि एकदम डिटेल में इस गेम के अंदर है, और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इस कोलैब के अंदर यूनिक स्किन होने वाली है जो कि नारुतो कैरेक्टर्स की है, जैसे कि नारुतो, सासुके, साकुरा, ककाशी और गारा। हर कैरेक्टर को एकदम नए लुक में देखने का मौका मिलेगा। इस स्किन के साथ लड़ाई का मजा और दुगना हो जाएगा। मोबा 5 वर्सेस 5 गेम का रिवॉर्ड सिस्टम भी काफी ज्यादा कमाल का है। कुछ खास मिशन पूरे करने पे हम टोकन कमा सकते हैं और उन्हें एक्सचेंज करके हम काफी सारे एक्साइटिंग अवार्ड्स जीत सकते हैं। यहाँ तक कि आपको 11 तक की स्किन भी मिल सकती है। बस अपने मिशन सही समय पे और जल्द से जल्द पूरे करते रहना होगा। गेम के अंदर छिपे हुए ईस्टर एग्स भी हैं जो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स और सरप्राइज दिखाते हैं। अब बात करते हैं असली पावर की। आपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसे भेजो ट्रेनिंग कैंप में। वह निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गेंजुत्सु की ट्रेनिंग देके आप अपने कैरेक्टर को एक रियल का निंजा बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में लक 5x5 है तो क्यों ना आप इस गेम का गाचा सिस्टम को भी यूज करके देख लें, जिसके अंदर आपको नए नए कैरेक्टर्स अनलॉक करने का भी मौका मिल जाएगा। इसी के साथ में मोबा 5 वर्सेस 5 के अंदर एनिमे क्विज चैलेंज भी है, जिनके अंदर कुछ नॉर्मल से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप उसका सही से जवाब देते हो तो आप कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स को भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, ये कोलैब अभी खत्म नहीं हुआ है। एक पूरा का पूरा इवेंट कैलेंडर है जिसमें हर दिन कुछ नया है। नारुतो यूनिवर्स से जुड़े नए रिवॉर्ड्स, स्किन और सरप्राइज आप लोगों के लिए ही है। और हाँ, ये जो रिडीम कोड आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस गेम को डाउनलोड करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन के लिंक से ये रिडीम कोड यहाँ से जरूर डाल देना। इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बी निंजा, बी लेजेंड। डाउनलोड करो मोबा 5 वर्सेस 5 नारुतो और खुद को बनाओ न्यू होकागे। ये टूर्नामेंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले तुम्हें इन पोर्टल को पार करना है। एक ग्रीन एफ्रो आके बताता है कि ये उसका मैप होने वाला है। सबसे पहले तो तुम्हें फैंटम की पेटल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हें कंपोनेंट को इकट्ठा करके एक पजल को सॉल्व करना पड़ेगा।
जब ये तुम तीनों टास्क पूरे कर लोगे उसके बाद में तुम इस लेवल को कंप्लीट कर पाओगे। इस दौरान इस लेवल के अंदर आप एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर सकते हो। जैसे ही सारे प्लेयर्स रेल में आते हैं, ईस्ट गिल्ड का मालिक और वेस्ट गिल्ड का मालिक दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें इस लेवल को सबसे पहले पार करना था। दूसरी तरफ यूकी जो होती है हमारे राय को बताती है कि तुम्हें पेटल्स को इकट्ठा करना चाहिए और हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए। वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि इस प्रकार वो जल्दी इस लेवल को कंप्लीट करेंगे। वहीं पे यू अपनी निंजा कैट को हमारी राय के पीछे भेज देता है। राय इधर उधर घूमता है और उसे पता होता है कि फैंटम के पेटल्स किधर मिलेंगे। वो उन्हें पकड़ने लग जाता है। जैसे ही वो एक को पकड़ता वो उसे मार के उसके पेट्स ले लेता। ग्रीन एफ्रो भी उसे ही देख रहा था क्योंकि एक पेट है जिसका कि लेवल 61 है। ये देख के वो हैरान होता है। उतनी ही देर में राई काफी सारी फैंटम्स को पिन पॉइंट करके उन्हें एक बार में ही खत्म कर देता है। ये सारी चीजें वो निंजा कैट अपने मास्टर को बता रहा होता है। उसका मास्टर उसे उस पर नजर रखने के लिए कहता है और वो भी फैंटम्स को हंट कर रहा होता है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारे राय ने काफी सारी फैंटम्स को पकड़ के उस निंजा कैट को वो बेचने की कोशिश करता है। निंजा कैट वहां से भागने की कोशिश करती है पर उसे कहता है तुम इसे खरीद लो, मेरी थोड़ी बिक्री हो जाएगी। वो भागने की भी कोशिश करती है पर राय उसे जल्द ही पकड़ लेता है। राय के पास सही चांस था। वो उसे कहता है अगर तुम्हें स्पाई करना ही था तो तुम थोड़ा अच्छे से करते, तुम कितने ज्यादा बुरे स्पाई हो। वो उसके मुंह पे अलग अलग मेकअप कर देता है और उसे कुछ पेट्स दे देता है उस फैंटम की एज अ रिवॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ वो निंजा कैट अपने मास्टर को जाके ये सारी चीजें बताती है पर उसका मास्टर उसे एक अलग टास्क देता है ये कहते हुए कि तुम्हें ये अफवाह उड़ा देनी है कि जो राय है वो फैंटम्स की पेल्ट्स को बेच रहा है। दूसरी तरफ यूकी जो होती है वो हमारी एली के साथ में कुछ कंपोनेंट ढूंढ रही होती है। उतनी ही देर में एली के पास में काफी सारी नोटिफिकेशन आती है कि उसका बैंक बैलेंस पूरे तरीके से भर चुका है। उसे पता होता है कि राय ने ही कुछ किया है। वो उसे कॉल लगाती है और राय से उसे पता चलता है कि राय जो है उन फैंटम्स की पेल्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहा है बाकी के प्लेयर्स को, जिससे कि वो थोड़े पैसे कमा सके और आने वाले टाइम पे आइटम्स खरीद सके एली के लिए। वहीं दूसरी तरफ एफ्रो जो होता है बोलता है ये तो स्विंडलर है, पर दूसरी तरफ रूल बुक में ये नहीं लिखा है कि ये बेचना प्रोहिबिटेड है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे राय से उसके जितने भी सबऑर्डिनेट है शिक्षा ले रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है काफी समय बीत चुका होता है। राय के पास में पेटल्स भी अब कम बचे होते हैं। वो इन पेल्ट्स को बेच के और पैसे अर्न करना चाहता था। वो सामने देखता है कि कैसे एक कपल उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। वो उसे वो पेल्ट्स बेचने के लिए आगे जाता ही है कि उतनी ही देर में वहाँ पे एक बियर आ जाता है जिसका कि नाम बियर ट्रैप होता है। उसे कहता है कि पहले मैंने इन्हें देखा था, मैं इन्हें ये चीज़ बेचूंगा। राय साफ साफ इनकार कर देता है। दोनों की लड़ाई गर्मा गर्मी हो जाती है। राय रोने की एक्टिंग भी करता है, बियर ट्रैप भी सेम चाल चलता है। दोनों ही वो कपल गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एफ्रो को तो लग रहा होता है कि इन दोनों की लड़ाई होने वाली है, पर वो दोनों के दोनों बनिए दिमाग वाले होते हैं। वो आपस में टीम वर्क करते हैं इसे बेचने के लिए। सीन चेंज होता है और हमें लियांग को दिखाते हैं जो कि ईस्ट गिल्ड का यंग मास्टर है। उसके साथ में एक लड़की थी जो कि एक एन्चेंटर थी। ये प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है क्योंकि ये जल्द ही लेवल अप नहीं कर सकते थे। लियांग जो होता है उसकी मदद इस बार ले रहा होता है और वो दूसरी तरफ एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे वेस्ट गिल्ड के मेंबर पहले से ही थे। दोनों की फाइट होती है जिसमें वेस्ट गिल्ड का जो मालिक होता है वो सर्कल से बाहर चला जाता है। इस जैसे इस बार ईस्ट गिल्ड के मालिक को वो पजल सॉल्व करने का मौका मिलता है। वो उस पजल को जल्द ही सॉल्व कर लेते हैं और अगले राउंड के लिए उसी समय निकल जाते हैं। अकेडमी लॉर्ड्स को पता चलता है कि लियांग ने कॉम्पिटिशन पूरा कर लिया है। वो वेस्ट गिल्ड के ऑनर को कॉल लगाते हैं और वेस्ट गिल्ड के यंग मास्टर की हार के बारे में उसे बताते हैं, जिसमें वो बताती है कि ईस्ट गिल्ड के मेंबर की मदद जरूर आउटसाइडर ने की है। जिसके ऊपर एक और लॉर्ड जो कि वहीं बैठे थे वो कहते हैं तो तुम भी अपने गिल्ड मेंबर की मदद कर सकती थी पर तुम नहीं की, तुम हार चुकी हो। जिसमें वो उन्हें कहती है अभी तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, सेकंड का इंतजार करो। तो दूसरी तरफ अब हमें यू को दिखाया जाता है। यू को भी ये बात पता चलती है कि यहाँ से एक बंदा निकल चुका है। वो अपनी जर्नी के लिए आगे निकलता है। दूसरी तरफ बियर ट्रैप और राय जो होते हैं दोनों टीम अप करके इन पेल्ट्स को बेच रहे होते हैं फैंटम की। काफी सारे लोग भीड़ लगा लेते हैं। धीरे धीरे करके वो काफी सारा पैसा जमा कर लेते हैं। सीसी नाम की एक लड़की को ये बात पता चलती है कि कोई फैंटम की पेल्स कोई मोनोपोली कर रहा है। वो वहाँ पे जाती है, सभी को पैसे देके लाइन में आगे पहुँच जाती है। वहीं पे हमें पता चलता है कि ये लड़की गेम की सबसे अमीर औरत है और इसने गिल्ड को 500 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीदा था। सीसी राय की तरफ बढ़ती है
उससे वो पेट्स खरीदना चाहती थी। वो उससे उसकी रेट पूछती है, जिसपे वो बताता है कि तुम्हारी गिल्ड मेंबर में 7 लोग हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें हर एक पेट 400 गोल्ड कॉइन की पड़ने वाली है। वो 21 पेट्स आगे देता है। सीसी उसकी रेट सुनते ही उसी समय एक पोटली पैसों से भरी उसकी तरफ फेंक देती है। ये देख के वो दोनों खुश होते हैं, पर सीसी जाने से पहले अपने साथियों से कहती है कि मैं इसे अपने गिल्ड में लाना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मुझे यूनिक लगा है। बियर ट्रैप बताता है कि शायद से पेट्स कम हो चुकी है। क्या हमने कोई वेस्ट तो नहीं कर दी? जिसके ऊपर राई सोचता है एक प्लेयर के लिए 3 पेट्स होती है, तो अभी तक तो हमने आधी भी इकट्ठी नहीं की है, तो बाकी की पेट्स आखिरकार जा कहाँ रही है? राई को लगता है कि उन्हीं की तरह कोई बेच रहा होगा, पर हकीकत कुछ और थी। यू जो होता है अपनी जर्नी के अंदर सारे कंपोनेंट को कलेक्ट करता है। एफ्रो को तो लगता है कि ये बेचेगा, पर उसी समय यू जो होता है उन कंपोनेंट को उसी समय जला के राख कर देता है। साथ ही में वो फैंटम की पेट्स को भी नष्ट कर देता है। उसका मानना ये था कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में सबसे कम लोग जाएंगे, तब उनका कंपटीशन कम होगा। लोग ये बात करने लग जाते हैं इनकी फैंटम पेट्स काफी ज्यादा महंगी है। यू उसी समय वहां पे आता है और उन्हें आइडिया देता है उन लोगों को राई से फाइट करनी चाहिए, उससे पेट्स ले लेनी चाहिए। उन लोगों को पता था कि राई ताकतवर है, वो उससे फाइट नहीं कर सकते हैं, पर यू ने आइडिया देता है क्यों ना तुम सब मिलके एक ही बार में उसके ऊपर अटैक करो, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसका ये आइडिया वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था। लोग टीम अप करते हैं और उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राय के पास में कोई ग्राहक नहीं आता, एकदम से एक भीड़ उमड़ के उनकी तरफ बढ़ रही थी। राय ये देख के समझ जाता है कि उन्हें पीटने के लिए आ रहे हैं। वो भागता है। बियर ट्रैप देरी से समझता है, पर वो राय के ऊपर कूद जाता है। दोनों भागते भागते रेगिस्तान में आते हैं, जहाँ पे कि हमें एली को दिखाया जाता है। एली उसे पूछती कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। उसे पता था कि ये राय की मास्टर है। वो उसे बताते हैं कि ये स्विंडलर है, ये सस्ती चीजों को महंगे दाम में बेच रहा था। अभी हम इसे पीटेंगे, इसके बाद में इसके मास्टर के पास जाएंगे। ये बात सुनते ही एली घबरा जाती है और वो वहां से डर के मारे पीछे आ जाती है। बियर ट्रैप और राय को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर अब वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। अब उन्हें उनसे फाइट ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों के ऊपर वो प्लेयर अटैक करते हैं, पर राय उनसे बचते बचाते उनको सही पीट रहा होता है। पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, तभी यू वहां पे आता है। वो अपनी निंजा स्पाई को कॉल लगा के कहता है कि एली के पास तुम लोग लेके पहुंचो, मैं वहीं पे मिलता हूँ। अब एली के पास में राई आ जाता है। वहीं पे यूकी उनके ऊपर गुस्सा थी, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। यूकी राय की मदद मांगती है, उसे कंपोनेंट ढूंढना है जो कि उसे मिल नहीं रहा है। वो लोग अब अपना मिशन शुरू कर देते हैं वही कंपोनेंट ढूंढने का। काफी समय बीत जाता है, वो कंपोनेंट अभी भी उन्हें मिल नहीं रहा होता है। उसी दौरान एली को एक कंपोनेंट मिलता है और वो यूकी को दिखाती है, पर वो टूट चुका होता है। अब यूकी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो उसके पास पहले से कंपोनेंट है, उन्हीं से ही वो कुछ बना सके, और वो वैसा ही करने लग जाती है। उसी दौरान वो उन सभी को उसका इन्वेंशन देखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ स्पाई कैट यू को कॉल लगा के बता देती है कि राय कहाँ पे है और वो अपने टीम मेंबर्स के साथ में इस मिशन को पूरा कर रहा है। यू जल्द से जल्द वहाँ पे आने का वादा करता है और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे राय कुछ लोगों के ऊपर नजर बनाए रखे हुए था कि ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है अगर उसे अपने मेंबर्स को बचाना है। फिर तभी स्पाई कैट काफी और प्लेयर्स के साथ में एली की तरफ बढ़ने लग जाती है। बियर ट्रैप और एली वहाँ पे आते हैं यूकी को बीच में बचाने के लिए। दूसरी तरफ राय अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और अपना आधे से ज्यादा माना खो बैठता है और वो सभी से फाइट करते हुए थक जाता है। लोगों को ये बात समझ में आ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ बीच में यू आ जाता है जब उसके पास में एक डेथ अटैक पहुंचने वाला था। यू ने उसे बचा तो लिया होता है, पर वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा पेट बन जाना चाहिए। एली एक नूब प्लेयर है जिसके ऊपर वो साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है तुम्हें दिक्कत क्या है, मैं चाहे किसी का भी प्लेयर रहूं। यू कहता है फिर तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ जो चीज मेरी ना हो पाए वो किसी और की हो। इस वजह से राय को वो बीच में ही छोड़ जाता है लोगों के बीच में। अब राय को इन सभी से फाइट करनी पड़ेगी। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एली से फाइट करने के लिए वहां पे प्लेयर्स आ जाते हैं। बियर ट्रैप जो होता है एली को बचा रहा होता है, पर तभी एली अपने पेट को समन करती है जो कि पिंक स्लाइम होती है, जिसका कि नाम बेबी होता है। बेबी को देख के वो गुस्सा हो जाते हैं कि ये स्लाइम उनका क्या उखाड़ लेगी, पर तभी एली उसे ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। बेबी एक बहुत ही बड़े मसल गर्ल में चेंज हो जाती है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार होती है।
वो उसे चेंज होता हुआ देख के हैरान थे। यहाँ तक कि बियर ट्रैप भी हैरान था। एली काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने बेबी का ये ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार देखा है। दूसरी तरफ जो राई के ऊपर वो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, उसी दौरान यू हंसने लग जाता है कि इसका अंत होने वाला है। पर राई एली को कॉल लगाता है, उसे समन करने के लिए कहता है। एक मालिक अपने पेट को कहीं पे भी समन कर सकता है। राई जाते जाते यू को धन्यवाद कह के जाता है, जिससे कि लोगों को लगता है कि यू उसका साथ दे रहा है, क्योंकि शुरुआत में इसी ने ही उसे बचाया था। अब वो उसी से फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जब राई वहां पे आता है, वो ये देख के हैरान था कि बेबी जो है कैसे सभी प्लेयर्स को धूल चटा रही होती है। उसे तो लग रहा होता है कि उसे फाइट के बीच में आना पड़ेगा, पर बेबी ने उन सभी को बड़े ही आसानी से हरा दिया होता है। वो सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और बड़ी ही आसानी से राई की टीम ने ये मिशन पूरा कर लिया होता है। पर तभी वहाँ एक लड़की आती है, उससे फाइट करने के लिए राई तैयार था, पर वो बियर ट्रैप की वाइफ होती है। बियर ट्रैप की वाइफ वहाँ पे जैसे ही आती है, वो बियर ट्रैप को काफी ज्यादा पीटती है, क्योंकि उसकी वजह से कितनी सारी दिक्कत उसे झेलनी पड़ी। पर राई और बाकी के लोग सभी हैरान थे कि बियर ट्रैप की भी कोई वाइफ हो सकती है। उसने पजल सॉल्व कर लिया होता है। वो लोग उन सभी को एक साथ दूसरे राउंड में चलने के लिए कहते हैं। राई भी इस चीज पे तैयार हो जाता है, पर वहीं पे बियर ट्रैप की गर्लफ्रेंड सू जो होती है, उसके ऊपर से स्पाई करने वाले जेम को बाहर निकाल देती है, जो कि स्पाई कैट ने लगाया होता है। स्पाई कैट जैसे ही वहां पे आती है, वो देखते हैं कि दूसरे राउंड के लिए निकल चुके हैं। अब एफ्रो भी ये अनाउंस कर देता है कि राई की टीम है जो कि सेकंड राउंड में सेकंड पोजीशन पे पहुंची है। वो जैसे ही वहां पे जाते हैं, वो बीच के पास पहुंचते हैं। एंजल उन्हें बताती है सभी प्लेयर के आने से पहले तुम्हें इंतजार करना होगा। वो इधर टाइम पास करने लग जाते हैं। राई भी एली के साथ में बीच के पास में बैठ के काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है। ऐसा एक्सपीरियंस उसने पहली बार लिया होता है किसी लड़की के साथ। सीसी तभी वहां पे आती है, जो कि एली को एक ऑफर देती है, क्यों ना वो उसे यानी कि राय को 500 मिलियन गोल्ड कॉइन में उसे बेच दे। वो उसे खरीदने के लिए तैयार है, पर एली साफ साफ इनकार कर देती है और उसे लेके चली जाती है। अब सीसी हमारे राय को और ज्यादा चाहने लग जाती है, वो उसे लेके रहेगी। बियर ट्रैप को जब ये बात पता चलती है, तब वो खुद बिक जाने के लिए तैयार होता है। पर दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड सू जो होती है, उसे काफी ज्यादा पीटती है कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक एक करके प्लेयर्स आने लग जाते हैं। एफ्रो सेकंड राउंड में समझाता है, उन्हें सेकंड राउंड की गेम के रूल्स बताने लग जाता है कि इस गेम का नाम है वुल्फ। इसके अंदर आप लोगों का प्रोफेशन चेंज होगा और इस गेम को सिर्फ रात में ही खेला जा सकता है। दिन के समय कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। रात के समय तुम्हें प्रोफेशन दिया जाएगा, उस प्रोफेशन के हिसाब से ही तुम्हें फाइट करनी होगी। सबसे पहला प्रोफेशन होगा वुल्फ, दूसरा डिटेक्टिव, तीसरा सिटीजन का। वुल्फ जो है किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किसी का भी पता लगा सकता है कि आखिरकार वो प्लेयर है कौन। वहीं सिटीजन का उसे ध्यान रखना है। पर वुल्फ मरता है तो सारे पॉइंट डिटेक्टिव के पास जाते हैं, और अगर डिटेक्टिव मरता है तो सारे पॉइंट वुल्फ के पास जाते हैं। कोई अपने सेम प्रोफेशन वाले बंदे को मारेगा तब उसके पॉइंट सारे के सारे घट जाएंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो इस गेम का विजेता घोषित कर दिया जाएगा और टॉप 5 प्लेयर्स को एकेडमी में भेजा जाएगा। एली के पास डिटेक्टिव स्किल आती है, इसकी वजह से राय जो होता है उस बिल्ली के पीछे ही जाता है, क्योंकि उसने उसे पिछली बार तंग किया था। बिल्ली का कार्ड वुल्फ का आता है, वो खुश होता है, वो गेट खोल के बाहर जाने की कोशिश करता है, पर सामने से राय और एली को आता हुआ देख के वो घबरा जाता है। उनके अंदर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था। वो उसके पास आके बात करने लग जाते कि हम भी वुल्फ हैं, अगर तुम वुल्फ हो तो तुम हमें बता सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। और वो उससे पूछता है कि वो उसके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस क्यों लगाया था। वो घबरा जाता है, वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो अपने वुल्फ की पावर का इस्तेमाल करता है और एक कुनाई उसकी तरफ फेंकता है, पर राइट ने अपनी पावर की मदद से उसके कुनाई को बड़ी ही आसानी से रोक लिया होता है। वो उसे कहता है चाहे तुम्हारी पावर कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए तो मुझे कहीं भी नहीं हरा पाओगे। वो उसे मेड के कपड़े पहनाते हैं, उसकी काफी सारी पिक्चर क्लिक करते हैं। कैट को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो दूसरी तरफ बेबी को राय जो है आगे भेजता है उसे मारने के लिए। बेबी बड़ी ही आसानी से उसे मार देता है। अब बेबी ने उसे मार दिया होता है, इसलिए एली के पास में उसके सारे पॉइंट आ जाते हैं। वहीं पे कैट की सोल बाहर निकल के आती है, वो जिंदा होती है, वो घूमने लग जाती है। एफ्रो ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो कैसे अपने मालिक को सारी इन्फॉर्मेशन बता रही है सेशन लैंग्वेज में। ये सारी बातें वो डीन को बताते हैं। डीन सो रहे होते हैं, इसी वजह से अकेडमी का जो वाइस डीन होता है वो कहता है ये लूप होल्स है, इसके अलावा अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा है वो चलने दो। अब लियाम को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ होता है और उसकी टीम मेंबर डिटेक्टिव होती है। वहीं पे यू का उनके पास कॉल आता है जो कि विलेजर होता है। वो उनके पास में एक डील लेके जाता है कि उसके पास में प्लेयर्स की लिस्ट रखी है कि कौन क्या है, अगर वो उसका साथ देते हैं तब वो जीतने में उनकी मदद कर सकता है।
वो एक बड़ी सी लिस्ट उन्हें पकड़ा देता है। लियांग साफ साफ इनकार कर देता है कि वो यू के साथ में टीम अप नहीं करना चाहता, उसे जाने के लिए कहता है। उसके पास इतनी पावर है कि वो खुद ही अकेला इस राउंड को जीत सकता है। यू यहाँ से चला जाता है तो लियांग जो होता है वो बीच के पास में आता है। एक लड़की जो कि इंचांटर होती है वो उसे कहती है तो तुम अकेले इस गेम को बड़ी आसानी से जीत जाओगे, ये अच्छी बात है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे राय जो है वो एली के साथ जा रहा होता है, पर उसे एकदम से एक एनर्जी फील होती है जो कि वुल्फ की होती है। वो तैयार हो जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। उसी दौरान लियांग अपनी स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। राय जो होता है एक आइस वॉल का इस्तेमाल करके बड़ी ही मुश्किल से वहां से बच के भाग निकलता है। अगले दिन वो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। बियर ट्रैप वहां पे आता है अपनी वाइफ के साथ में और यूकी, वो उन तीनों से मिलते हैं। उसी दौरान टार्जन और एवा नाम की एक लड़की को भी दिखाते हैं। टार्जन को राय के अंदर से अपनी मदर की स्मेल आती है, वो उसे गले से लगा लेता है। और वहीं पे टार्जन की जो मालकिन होती है वो बताती है कि इसे मॉन्स्टर ने ही पाला था, इस वजह से इसे मॉन्स्टर से लगाव है और इसकी मदर की स्मेल तुम्हारे अंदर से आ रही होगी, इसलिए तुम्हें अपनी मदर मान रहा है। थोड़ी देर तुम इसके साथ ऐसे ही रह सकते हो। वहीं पे एवा उन्हें एक ऐसा आइडिया देती है कि ये बिल्ली जो है ये यू के साथ में मिली हुई है, इसी ने ही लियांग को हम सब के बारे में बताया है। वो हम सबको एक एक करके हंट कर रहा है। हमें एक टीम बना लेनी चाहिए, इसी की वजह से हम लियांग को हरा सकते हैं, वरना हम सब हारे जाएंगे। जिसके ऊपर राय को भी आइडिया आता है कि हाँ, एवा जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। बियर ट्राइब भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से वो और लोगों को अपनी टीम में जोड़ेंगे। अब वो धीरे धीरे करके प्लेयर्स को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं पे पता चलता है कि लियांग के सबसे ज़्यादा पॉइंट है। लियांग उसी दौरान वहीं पे आता है और वो राय से बात करना चाहता था। वो राय को एक कमरे में आने को कहता है। यूकी साफ साफ मना कर देती है, पर राय तैयार हो जाता है। राय को वो एक चांस देता है कि वो उसके साथ में टीम अप कर ले और वो उसकी मदद करेगा मेन क्वेस्ट पूरा कराने में, जिसके ऊपर राय साफ साफ इनकार कर देता है। पर लियांग उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है जो कि पिछले टूर्नामेंट में टॉप स्कोर करने पे मिली थी। एली को कुछ नहीं पता होता है। राय बताता है इसका इस्तेमाल करके कोई भी प्लेयर अपनी ताकत 5 गुना बढ़ा सकता है। लियांग के पास ये स्वॉर्ड है, मतलब है इसे हराना थोड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा। लियांग उसे कहता है अगर तुम सब भी ट्राई करो तुम तब भी नहीं हरा पाओगे, पर राय तब भी इनकार कर देता है। वो उसे हरा के रहेगा। रात के समय वो और भी लोगों को अपनी टीम में जोड़ने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अगर हमें लियांग को हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा। एवा इसके लिए पूरे तरीके से तैयार होती है। राय अभी भी प्लानिंग के बारे में सोच रहा होता है। कल वो जाके सीसी से मिलते हैं, जहाँ पे एली उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है। सीसी इनकार करने के बारे में सोच रही होती है, पर वो सीसी को एक आइडिया देता है। अगर वो उसके साथ में टीम में आती है तो वो उसी के ही जैसे और भी पेट से उसे मिला सकती है और वो उन्हें टेम कर सकती है। सीसी इसके लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी पूरी की पूरी गिल्ड को उसका साथ देने के लिए तैयार कर लेती है, जो कि उसके मेंबर्स होते हैं। इसके ऊपर राय और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मेंबर्स बढ़ चुके हैं और पावरफुल मेंबर्स भी आ चुके हैं। अब वो वेस्टर्न गिल्ड के गिल्ड लीडर के पास में भी जाता है, साथ में वो यू से भी मिलता है। यू को वो मनाने की कोशिश करता है। वो दोनों अपना स्वार्थ देखते हैं और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई भाई की तरह। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न गिल्ड के गिल्ड लीडर को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लियांग को हराना चाहता है। लियांग को हराने के चक्कर में वो अंधा हो चुका था। वो राय का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो डिटेक्टिव होता है। राय उसे बताता है तो हम रात के समय उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि जब ही सही समय होगा किसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए। अब वो लियांग के पास जाते हैं। लियांग कहता है क्या तुमने अपना आइडिया बदल लिया, जिसमें वो कहते हैं कि उससे फाइट करने के लिए आए हैं। उनके साथ में बाकी प्लेयर्स भी होते हैं। लियांग डरता नहीं है, वो उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लियांग राय के ऊपर अटैक करता है, पर राय उसे रोक लेता है। राय के ऊपर वो स्वॉर्ड से अटैक करता है। बियर टैप यू के बीच में आ जाते हैं और बेबी भी, वो उन्हें भी तब भी हरा देता है। वो वापस से राय से फाइट करने जाता है। राय थोड़ा कमजोर पड़ने लग चुका था। वो उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे हराना उनके लिए नामुमकिन है, इसलिए राय को बाकी के लोगों को भी समन करना पड़ेगा। लियांग कहता है कि अब शायद से समय खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इंतजार नहीं करूंगा। कि तभी उसके ऊपर बाकी प्लेयर अटैक करते हैं। अब तभी उसी जगह राय जो होता है वो अपने स्केलेटन रूप ले लेता है और उसके स्वॉर्ड को जमा देता है, पर लियांग उसे आसानी से हटा देता है। वो उसके ऊपर वापस से अटैक करता है, पर राय स्केलेटन होता है, इसी वजह से वो वापस से हील हो जाता है। उसे हराना यानी कि ना के बराबर ही था। पर वहीं पे वो बाकी लोगों को देखता है कि बाकी के लोग जो है किसी तरह के एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कि पेंडोरा बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर बाकी के प्लेयर्स अपना पावर सेक्रीफाइस करेंगे एक प्लेयर को अपनी सारी ताकत देने में। उसकी मदद से एक समय के लिए वेस्टर्न गिल्ड का यंग मास्टर जो होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो लियांग के बराबर ही फाइट कर सकेगा। उसी दौरान जब लियांग उसे रोकने जाता है, यू बीच में आकर उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे साथ टीम अप नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें मुझे रोकना पड़ेगा। दोनों की फाइट चलती है। बियर ट्रैप बीच में आ जाता है और लियांग को रोकने की कोशिश करता है, पर दूर चला जाता है। बाकी के लोग भी उस पर अटैक करते हैं, पर शायद से वो लियांग को रोकने में नाकामयाब होते हैं।
बीच में बेबी भी आ जाती है जो कि वेस्टर्न गिल्ड मास्टर को बड़ी ही मुश्किल से बचाती है। पेंडोरा बॉक्स का जादू खत्म हो जाता है और सारी की सारी पावर वेस्टर्न गिल्ड के यंग मास्टर में आ जाती है। अब वो उसी के ही बराबर ताकतवर हो चुका था। वो लियांग से फाइट करने की कोशिश करता है, दोनों की पावर बराबर की थी। लियांग को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। पीछे से राय भी उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी सारी पावर एकदम से ही गायब हो जाती है। पर तभी लियांग को गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड की एक सील को ब्रेक कर देता है। उसकी पावर काफी गुना बढ़ चुकी थी, साथ ही में वो वुल्फ भी था तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एफ्रो बताता है कि अब लियांग को हराना मुश्किल है। लियांग आसानी से सभी को हरा रहा होता है और सभी लोग उससे दूर हट रहे होते हैं। एकदम से ही वो लोटस का इस्तेमाल करता है जिससे कि आसपास के प्लेयर्स की एचपी काफी ज्यादा घट जाती है। उसी दौरान वेस्टर्न गिल्ड के गिल्ड मास्टर के पास में एक ऐसा वेपन था जो कि दूसरे प्लेयर के अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी अटैक का इस्तेमाल वो करता है पर लियांग के ऊपर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लियांग तब भी उससे बराबर की फाइट कर रहा होता है। उसी दौरान राय भी उसे खींचने की कोशिश करता है पर उसकी पावर काम नहीं आती और एचपी उसकी काफी ज्यादा लो हो जाती है। पर तभी उसकी एचपी बढ़ती है। एचपी बढ़ाने वाली और कोई नहीं बल्कि एली होती है। उसने अपनी एचपी उसके साथ में शेयर कर ली थी। पीछे से यंग मास्टर आते हैं और वो लियांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लियांग इस प्रकार मारा जाता है। उन्हें लगता है कि अब उनकी जीत हो चुकी है। उसी दौरान वेस्टर्न गिल्ड मास्टर लियांग की गिल्ड मास्टर को कॉल लगा के हंसने लग जाती है। वो लोग उस पर गुस्सा होते हैं। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एफ्रो अगले दिन अनाउंसमेंट करता है कि किसके स्कोर सबसे ज्यादा है। सबसे ऊपर यू आता है। यू का नाम देख के वो हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है वेस्टर्न गिल्ड मास्टर को यू ने खत्म कर दिया होता है। इसी वजह से यू के पॉइंट ज्यादा है। अगर उन्हें यू से आगे निकलना है तब उसे हराना पड़ेगा। वो एवा से और टार्जन से बात करता है। वो सभी के पॉइंट खुद लेना चाहता था जिसकी मदद से वो उसे अट्रैक्ट कर सके उनको किल करने के लिए। इसकी मदद से वो यू को बड़ी ही आसानी से हरा पाएंगे, वरना यू ही इस टॉप स्कोर करेगा इस एग्जाम के अंदर। सभी लोग उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। राय और एली रात के समय घूम रहे होते हैं। यू उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया था। वो दोस्त बनने का नाटक करता है, फिर बाद में उनके ऊपर अटैक कर देता है। बड़ी मुश्किल से राय एली को बचाता है और वो यू को कहता है कि ये वुल्फ है, अगर तुम इस पे अटैक करोगे तो तुम ही हारे जाओगे। पर यू को उसके ऊपर यकीन नहीं था। उसे पता था कि एक विलेजर है। वो उस पे अटैक करने के लिए तैयार होता है और वो वहाँ पे फाइट करना शुरू कर देता है। वो अपने डैगर से काफी सारे स्लैशेस भेज देता है। यू बड़ी मुश्किल से बचता है पर वो एक केज में कैद हो जाता है। एली के ऊपर यू अटैक करता है पर बेबी के बीच में आ जाने की वजह से वो उसे नहीं मार पाता। पर वो बेबी को एट द एंड कंट्रोल कर लेता है अपनी असैसिनेशन स्किल से और वो बेबी से यू के ऊपर अटैक करवाता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा राय जो होता है वो बेबी की मदद से उस केज को तोड़ लेता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो बेबी को पहले तो वहां से गायब कर देता है जिससे कि वो उसके कंट्रोल से गायब हो जाए। राय यू के ऊपर अटैक भी करता है पर यू तभी अपने डैगर को लंबा कर देता है और राय की छाती की आर पार उसे कर देता है। पर तभी राय खुद को स्केलेटन में कन्वर्ट कर लेता है और अपने हाथ से वो बड़ी आसानी से यू को खत्म कर देता है। यू वहां पे खत्म हो चुका था पर राय को नहीं पता होता है कि जिसने उससे फाइट की है सिर्फ वो एक कठपुतली है जो कि उसी के ही हाथ की है, यू की तभी आवाज आने लग जाती है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा। वो वापस से अटैक करता है पर बीए ट्रैप आके उन्हें रोक लेते हैं और बाकी के साथी भी बीच में आ जाते हैं। यू उनके सामने आता है। वो एक वुल्फ होता है, उसकी पावर काफी गुना बढ़ चुकी होती है। वो सब पे अपने क्लोन से अटैक भी करवाता है। उसको रोकना नामुमकिन सा हो चुका था। उसकी पावर काफी गुना बढ़ चुकी थी। यू जो होता है वो राय और राय के साथियों को एक केज में कैद कर लेता है। वो जितना उससे बाहर निकलने की कोशिश करते वो केज उतना छोटा हो जाता था। टार्जन को काफी गुस्सा आने लग जाता है यू को इस तरह देख के। एली जो होती है उसके ऊपर यू भी अटैक करता है पर तभी यू की बीच में आ जाती है अपने साथियों के साथ में। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं उसे बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वहां पे रेड ट्रैप की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। बियर ट्रैप की गर्लफ्रेंड वहां से उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देती है पर वो उसी बीच खुद भी कैद हो जाती है। अब उसे कैद देख के बाकी के लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। यू ने कहता है कि तुम बचने नहीं वाले हो। वो उसके ऊपर अटैक भी करता है। यूकी को वो कैद कर चुका था। एली अब अकेली पड़ चुकी थी। एली वहां से निकलने के लिए वापस से बेबी को समन करती है पर यू उसे खत्म कर देता है। उसी दौरान काफी ज्यादा राय परेशान हो चुका था। टार्जन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस केज को तोड़ने के लिए अपनी फुल पावर लगा देता है। वो बड़ी ही जल्दी उस केज को तोड़ भी देता है राय के लिए। राय जैसे ही वहां से बाहर निकलता है वो यू से फाइट करने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे एली को भी तो बचाना था। वहीं पे यू एली के ऊपर अटैक करने चाहता है। एली अपने ऊपर बिगिनर यानी कि विलेजर्स की शील्ड लगाती है। ये देख के वो समझ जाता है कि हकीकत में ये विलेजर है
वो उसे खत्म कर सकता है। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है और अपने स्नेक को समन करता है। राइट ड्रैगन को समन करता है जो कि आइस का बना था। दोनों की फाइट चलती है और एकदम से ही धमाका होता है। यू की शक्ल देखने को मिलती है जो कि पूरी की पूरी राई पे गई हुई थी। राई ये देख के हैरान था, पर तभी वो एकदम से एली पे अटैक करता है। एली खत्म हो जाती है पर यू की पावर घट जाती है। अपनी पावर घटता हुआ देख के वो हैरान था। उसे बाद में पता चलता है कि हकीकत में एली जो है एक वुल्फ थी। पर वो बोलता है कि इसके पास में विलेजर्स की शील्ड क्या कर रही थी, जिसके ऊपर राय उसे बताता है कि ये शील्ड उसकी नहीं बल्कि वो शील्ड किसी और की थी। तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो वो यूकी थी। वहीं पे हमें बताया जाता है कि यूकी ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल किया था जिससे कि वो बड़ी आसानी से इन्हें चकमा दे सके और एली को सेव कर सके। यूकी की ही ये चाल थी जिसमें यू फंस चुका था। यू जाने से पहले उसे कुछ बताना चाहता था। राय उससे कुछ जानना भी चाहता था पर वो एकदम से ही वहां से गायब हो जाता है। उनके सवालों का जवाब उन्हें मिलता ही नहीं है। जैसे ही यू वहां से गायब होता है, राय पीछे देखता है। एक लड़की उनके पास आती है जो कि इंचांटर थी, जो कि लियांग के साथ में थी। वो उन सभी को कैद कर लेती है। अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं जिसके अंदर से टॉप 5 प्लेयर बाहर आते हैं जो कि एकेडमी में अब हिस्सा ले सकते हैं। एक एक करके सभी प्लेयर बाहर आने लग जाते हैं जिसके अंदर इंचांटर भी थे और बाकी के लोग भी थे। और उसी दौरान हमें पता चलता है कि एली ने टॉप किया होता है इस बार के टूर्नामेंट में। उन्हें प्राइज मिलता है मेन क्वेस्ट के हिंट। वहीं पर राय जो होता है सभी लोगों के साथ में यहाँ तक आया था, इसलिए वो सभी के साथ में ये हिंट शेयर कर देता है। इसके अंदर ये था कि एक दुनिया का रास्ता खुलने वाला है जिससे कि 2 दुनिया कनेक्ट हो जाएगी, जिससे बहुत बुरा हाल होने वाला है। उसी दौरान वो एक पैटर्न को नोटिस करता है जो कि राय के ही सर पे खुद होता है। राय ये पैटर्न उन्हें दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उस मेन हिंट को बंद कर देता है। लियांग के गिल्ड वाले गुस्से में थे कि इंचांटर गर्ल ने इतनी आसानी से राय को क्यों जीतने दिया। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। पर दूसरी तरफ बियर ट्रैप को लोग घेर लेते हैं क्योंकि उसने उन्हें लूटने की कोशिश की थी। बियर ट्रैप देखता है कि वहां से राय और एली गायब होते हैं। वो एक बैकयार्ड में होते हैं जिधर इंचांटर आ जाती है जिसके साथ में एवा और टार्जन भी होते हैं। वो शुरुआत से उन्हीं के ही साथ में थे। राय उसे एक सील दिखाता है जो कि इंचांटर ने लगाई थी। अगर वो इससे इस मैच के बाद में नहीं मिलता तो वो मारा जाता। वो लड़की जो होती है उसे एक कैफे में चलने के लिए कहती है क्योंकि वो एली के सामने बात नहीं कर सकती है क्योंकि वो दूसरी दुनिया की है। राय हैरान होता है कि इन्हें दूसरी दुनिया के बारे में कैसे पता है। राय काफी कुछ जानना चाहता था। उसी कैफे के अंदर वो लड़की बताती है कि यह दुनिया जो है इसके अंदर इमोशन आ चुके हैं। ये दुनिया रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर राय हैरान होता है। वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था। वो लड़की खुद भी एक रियल वर्ल्ड में जाना चाहती है, इस दुनिया से निकल के वो किसी से मिलना चाहती है जिसके अंदर वो राय की मदद मांगती है। राय मना कर देता है जिसके ऊपर वो बताती है इस गेम के अंदर काफी लोग हैं जिनके अंदर इमोशंस आ चुके हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी तभी तुम मेन क्वेस्ट को पूरा कर पाओगे। मैं तुमसे मदद इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मेरा लेवल काफी ज्यादा है। वो उसे एक स्टोन दिखाती है जिससे कि उसने अपने लेवल को अल्टर कर लिया था। उसका लेवल 100 होता है और वो 5 बार अपनी जॉब ट्रांसफर कर चुकी है। ये देख के राय काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अकेले ही मेन क्वेस्ट को पूरा कर सकती है पर वो राय की मदद चाहती है। वो राय को सोचने का टाइम देती है और उसे कहती है अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हो। ये कह के वो चली जाती है। राय अब अपने कैंप की तरफ निकलता है जहाँ पे कि एक हाई रैंक प्लेयर को वो देखता है जो कि रोने लग जाता है। वो उसे अपना बॉस कहता है। राय तो खुद हैरान था कि आखिरकार ये है कौन। राय को वो लेके जाता है अपने न्यू कैंप में जो कि कैंप नहीं अब एक सिटी में बदल चुका था। वो उसे बताता है कुछ हंटर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था जो कि प्लेयर्स थे, इस वजह से हमें अपने कैंप को शिफ्ट करना पड़ा और उसके बाद में हमने ये सिटी बना ली। जिसमें वो हैरान तो था पर उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसमें वो बताता है कि फैटी ने उसे निकाल दिया था पर वो फैटी के जितना ताकतवर होना चाहता था, इसलिए वो इन्हीं के साथ में यहाँ रुक गया और इनके साथ में काम करने लग गया। अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसी दौरान वहां पे फैटी आता है, उसके साथ में एक पेट भी होता है जिसका कि नाम मे था। मे जो होता है वो बड़ी आसानी से राय को पहचान जाता है। वो उसे बॉस कह के पुकारता है और उसके गले से लग जाता है। राय को हैरानी इससे ज्यादा थी कि ये पेट आखिरकार उन्हें मिला कहाँ। फैटी बताता है एक बार हम जब शिकार कर रहे थे, शिकार के दौरान हमारी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। हम जब भी शिकार करते, कैंप में आते, खाना पीना खाते और कैंप को बहुत ही ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करते। पर एक दिन जब हम ये कर ही रहे थे, हमें ये मे दिखा। मे जो था वो जंगल के अंदर इधर से उधर घूम रहा था। ये काफी ज्यादा तेज था। हमारे लेवल 60 था, तब भी हम इसे पकड़ नहीं पा रहे थे। पर एक दिन हमने ट्राई किया, उसे मीट खिलाकर उससे पूछा क्या वो हमारे साथ रहना चाहता है। तभी अपने आप हमारे साथ आ गए। हमने इसे फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। ये बात जानने के बाद में राय काफी ज्यादा हैरान था और वो मे को हमेशा राय को दिखाते रहते थे। अब राय ये जानना चाहता था कि इसके कैंप पे अटैक किसने किया। वो बताते हैं गिलहरी जैसे दिखने वाला एक प्लेयर था, उसके साथ में एक लड़की भी थी। उन सभी ने हमारे कैंप पे अटैक किया
और हमको बंदी बनाने की कोशिश भी की। अगर हमारा हाई रैंक प्लेयर ये ह्यूमन नहीं होता तो शायद से हम उसी जगह पे खत्म हो जाते, पर मैं भी बीच में आ गया जिसने कि गिलहरी को हरा दिया। वो लड़की मे को देख के काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो एक म्यूटेंट बीस्ट था। उसे कैद करना चाहते थे और महंगे दाम पे बेचना चाहते थे, पर उसे कैद नहीं कर पाई क्योंकि मे काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने आने वाले दोनों प्लेयर्स को हरा दिया और उन्हें उस जगह से भगा दिया। ये देख के लड़की हैरान थी कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल है। उनके पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए वो रिट्रीट कर जाते हैं। उसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड होते हुए इस जगह पे आ जाते और उसे डेवलप करते हैं। राय ये बात जान के काफी ज्यादा खुश था और वो उनका प्रोफेशन चेंज कराना चाहता था क्योंकि वो अभी भी लेवल 60 पे स्टक है। वो सीसी को बुलाते हैं और यूकी से वो एक आर्किटेक्चर मैप बनवाता है जिससे कि वो यहाँ पे जॉब प्रोफेशन चेंज करने के लिए स्टैचू ला सके गॉड का। सीसी से वो पैसे की सुविधा लेता है और अगले दिन वो ये सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। एक एक करके अब उसके पूरी सिटी के लोग अपना प्रोफेशन चेंज करने लग जाते और खुद की पावर को बढ़ाने लग जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है वही इंसान जो थे प्लेयर्स वो उनके बेस पे आते हैं। वो अटैक करने के लिए आए थे। वो गेट खुलता है। ऊपर राइट जो था वो मे के साथ में बैठा हुआ था। वो लोग हैरान थे कि आखिरकार ये है कौन, कि तभी उन दोनों के पीछे कुछ प्लेयर्स आते हैं जो कि उन पे अटैक करने के लिए आए थे। वो उन्हें देख के हैरान थे। वो तीनों के तीनों प्लेयर फैटी बोनी होते हैं। वो उनके ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। वो उनसे फाइट नहीं कर सकते। वो पीछे हटने की कोशिश भी करते हैं पर उसमें नाकामयाब होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज थे। वो उन्हें बंदी बना लेते हैं। अगले दिन राय उन्हें बताता है कि उसे अकेडमी जाना पड़ेगा एली के साथ में, इसलिए वो मे को भी यहाँ से ले जाना चाहता है क्योंकि मे में पोटेंशियल है और भी ज्यादा ताकतवर बनने का। अगले दिन वो अकेडमी में आते हैं और वहां पे उनका टेस्ट होता है। उनका सिंक्रोनाइज लेवल देखा जाएगा कि वो गेम से कितना ज्यादा कंपैटिबल है। अब एक एक करके बच्चों का ट्रायल होता है जहाँ पे हमें लियांग को दिखाया जाता है जो कि कंपटीशन से तो आउट हो गया था पर अकेडमी में उसका सिलेक्शन हो गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपने टेस्ट को पूरा करता है। एली ये देख के हैरान होती है कि लियांग यहाँ पे आया कैसे, वो तो आउट हो चुका था। राय उसे पूरी कहानी बता देता है। उसका लेवल 92 आता है जिसके बाद में उसकी रिएक्शन स्पीड देखी जाएगी। उसके ऊपर काफी सारी बॉल्स थ्रो होती हैं। वो स्टोन स्टैचू के अंदर से वो उन सभी बॉल को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। उसका लेवल S+ आता है। तो दूसरी तरफ बारी आती है बाकी प्लेयर्स की जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है राय का जो लेवल है वो 100 आता है और वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका लेवल काफी ज्यादा था। जिसके ऊपर एंजल उसे बताती है कि ये इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि तुम गेम के ही हिस्सा हो, यहाँ से निकलो। और अगली बारी अब एली की आती है। एली जैसे स्टैचू के पास में आती है उसके सिंक्रोनाइजिंग लेवल जो होता है वो 95 तक निकल के आता है। ये देख के सभी लोग हैरान थे क्योंकि इसका लियांग से भी ज्यादा है पर वो बॉल को डॉज नहीं कर पाती। उसे उसका रूम दिखाया जाता है और उस रूम को वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। यहाँ पे ये पावर है। तो दूसरी तरफ राय को अस्तबल के अंदर डाल दिया जाता है क्योंकि वो पेट होता है। वहाँ पे क्रिम्सन मून नाम का एक पेट आता है जो कि उन्हें यहीं पे रहने के लिए कह के जाता है और राय को एक जगह ढूंढने के लिए कहता है जब तक कि उसका ओनर यहाँ पे आ नहीं जाता। राय यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर सील लगी हुई थी। वो वहाँ पे उसकी मदद लेता है मे की मदद से वो उस जगह को बड़ी ही आसानी से ब्रोक कर देता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उस दौरान उन्होंने काफी सारे और पेट्स को भी आजाद कर दिया होता है। अगले दिन वहां पे एली की आंख खुलती है। एंजल वहां पे आके उसे डांटती है क्योंकि उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो चुकी है। उसे डीन के ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ पे कि डीन काफी ज्यादा एली को डांटता है क्योंकि उसके पेट की वजह से सारे पेट यहाँ से भाग चुके हैं और काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ है, इसलिए उन्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसी दौरान वहां पे हमें सीसी को आता हुआ दिखाया जाता है क्योंकि एली से ये वाली जो सिचुएशन है वो सुलट नहीं रही थी। जैसे ही वहां पे एली के साथ में सीसी आती है वो पैसे से हर एक चीज को पूरा करने के लिए तैयार होती है। डीन गुस्से में थे क्योंकि उसे पेट को लाना पड़ेगा। वो उसे ये मिशन देते हैं कि सारे पेट्स को इकट्ठा करो और अकेडमी में लेके आओ। जितने भी प्लेयर्स थे उनके पेट को यहाँ पे वापस लाया जाएगा, जिसके ऊपर बड़ी ही आसानी से राय मान जाता है। बियर ट्रैप अपनी वाइफ के साथ आता है। ये देख के हैरान थे कि कैसे हमारा राय काफी सारे पेट्स को पकड़ रहा होता है। उसे काफी ज्यादा कठिनाइयां आ तो रही थी पर एमे की मदद से उसने काफी पेट्स को पकड़ लिया था। डीन काफी ज्यादा खुश था कि उसने सारे पेट्स पकड़ लिए होते हैं और वो उसकी सजा को माफ कर देता है। बियर ट्रैप काफी दिनों बाद मिलता है। वो लोग आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो अपने टीचर के पास जाते हैं जिनका नाम क्वान होता है जो कि 100 लेवल पे थी। वो वहां पे राय को एक और टास्क देती है 2 और पेट को पकड़ने के लिए जो कि एक नेदर वर्ल्ड का होता है और एक का नाम क्रिम्सन मून होता है। उन्हें उन दोनों को पकड़ना पड़ेगा। वो हाई रैंकिंग बीस्ट है इसलिए उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है पर अगर वो उसे पूरा करते हैं तब उनका ये मिशन जो है आसानी से पूरा हो जाएगा और वो उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएगी। एली ये जानना चाहती थी कि
आखिरकार ये नेदर वर्ल्ड का जो बीस्ट है इसकी पावर क्या है। वो बाकी लोगों से पूछताछ करते हैं, उन्हें ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, पर उन्हें पता चलता है कि पिछली बार के टूर्नामेंट में इसने काफी ज्यादा परेशानी खड़ा की थी। वो लियांग से उसके बारे में पूछते हैं, नेदर वर्ल्ड के बॉस के बारे में, पर तभी नेदर वर्ल्ड बॉस जो होता है उसी दौरान वहीं पे आ जाता है। वो अपने बॉस की बुराइयां सुनना नहीं चाहता था। लियांग भी मना करता है कि नेदरवर्ल्ड बीस्ट का बॉस ऐसा नहीं था। नेदरवर्ल्ड बीस्ट का जो बॉस था वो काफी ज्यादा अच्छा था। वो उसे पेन ड्राइव दिखाता है जो कि उसके बॉस के बारे में थी, एक कहानी जिसके अंदर एक बच्चे एक टापू पे आता है जहाँ पे नेदरवर्ल्ड बीस्ट रहते थे। वो हर एक को परेशान करते थे। एक बार वो लड़का वहां पे पहुंच जाता है जिसके ऊपर नेदरवर्ल्ड का बीस्ट से डराने की कोशिश करता है, पर वो नेदरवर्ल्ड बीस्ट से डरता नहीं है, वो रोने लग जाता है। वो हैरान था कि ये भागा क्यों नहीं। उसके साथ में वो अपना टाइम स्पेंड करने लग जाता है। वो लड़का उसे अपनी कहानी बताता है कि वो दूसरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए वो ये गेम प्ले करता है। वो जल्द ही मरने वाला है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता है। इसी वजह से नेदरवर्ल्ड बीस्ट जो था उसके साथ में टाइम काफी ज्यादा स्पेंड करने लग जाता है। इस अधूरा कॉन्टिनेंट के अंदर वो काफी जगह घूमते हैं। नेदरवर्ल्ड बीस्ट जो होता है उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुका था, पर उसी दौरान वो बॉस जो था वो बताता है कि शायद से मैं और समय तक ये गेम नहीं खेल पाऊंगा, मुझे माफ कर दो नेदरवर्ल्ड बीस्ट। जिसके ऊपर वो उसे कहता है, मैं तुम्हें इस गेम के अंदर याद करवा के रहूंगा सभी प्लेयर से, हम इस बार 8 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। वो उसके साथ में पार्टिसिपेट करता है कि इसको लेके वो इधर से उधर भागने लग जाता है प्लेयर से बचते हुए, पर एक लड़की जो होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी वो नेदरवर्ल्ड बीस्ट को पकड़ लेती है और वो उसे वहां से जाने नहीं देती। पर तभी वहां पे डीन आ जाते हैं, वाइस डीन के साथ में और एक साइंटिस्ट के साथ में। वो उसे उस बीस्ट को जाने के लिए कहते हैं। नेदरवर्ल्ड बीस्ट को बताते हैं कि तुम्हारा बॉस मरने वाला है। वो उसे उसके पास लेके जाते हैं। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अपने बॉस को दुखी देख के वो हैरान था। उसका बॉस कहता है कि नेदरवर्ल्ड बीस्ट, मुझे तुम्हारे साथ समय व्यस्त करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वहां से गायब होने लग जाता है। पर तभी उसकी जो सोल थी वो यहीं पे प्रिजर्व हो जाती है। नेदरवर्ल्ड बीस्ट उसे बचाना चाहता था। साइंटिस्ट और डीन कहते हैं हम इसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर हमने अभी के लिए इसकी सोल को ही प्रिजर्व कर लिया है। वहीं पे क्रिम्सन मून जो होता है वो भी इसी ही क्लास के अंदर होता है। वो काफी सारे लेक्चर ले रहा होता है। उसी दौरान नेदरवर्ल्ड बीस्ट उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो शुरुआत में क्रिम्सन मून के पास जाते हैं, उससे बात करने के लिए कहते हैं। क्रिम्सन मून जो लेक्चर ले रहा था वो सक्सेसफुल होना चाहता था और ताकतवर बीस्ट बनना चाहता था, जिससे कि वो एक दूसरी दुनिया में जा सके। शुरुआत में तो नेदरवर्ल्ड बीस्ट उन्हें बताता है कि वो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है, तो मुझसे बात करने में दिक्कत होगी। पर राई जाता है और वो उससे कहता है हम तुमसे बात करना चाहते हैं, टीम अप करना चाहते हैं। क्रिम्सन मून गुस्से से कहता है मैं इंसानों के साथ टीम अप नहीं करता हूँ। राई ये बात सुन के हैरान होता है कि उसे दूसरी दुनिया के बारे में पता है। उन दोनों की फाइट उसी दौरान वहां पे शुरू हो जाती है, जिसके अंदर राई के साथी भी उसका साथ देने लग जाते हैं क्रिम्सन मून से फाइट करने में। क्रिम्सन मून वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था। वो उन सभी को इल्यूजन में फंसा देता है और उनकी ताकत काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। क्रिम्सन मून उन सभी को हराने लग जाता है और उस जगह से गायब हो जाता है। बियर ट्रैप उसका पीछा करना चाहता था, पर राय उसे रोक लेता है और कहता है अपने आप ही वो आ जाएगा। रात के समय क्रिम्सन मून छत पे बैठ के चांद को निहार रहा होता है। मैं उसके पीछे ही बैठा हुआ था। मैं उसको उदास देख के उसके पास में आता है। मैं के साथ में वो खुद को अच्छा महसूस कर पा रहा था। वो सब अपनी कहानी बताने को तैयार हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। क्रिम्सन मून जो था वो पहले एक स्लेव हुआ करता था। उसे एक आदमी बेचने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी आके उसे खरीदने के लिए तैयार होता है, पर उसका बॉस उसे महंगा बेचना चाहता था, इसलिए वो आदमी उसी बेचने वाले को शुरुआत में मार देता है और वो क्रिम्सन मून को अपना पेट बना लेता है। अपने मालिक को इस तरह बुरी मौत मरता हुआ देख के वो काफी ज्यादा उदास था, पर वो आजाद हो चुका था। उसे लगा उसकी लाइफ अच्छी होगी, पर उसका मालिक उसे रोजाना तौर पे मारा करता था, उसके ऊपर गुस्सा उतारा करता था, वो उसे चोरी करने पे मजबूर करता था और लोगों को असैसिनेट करवाता था। इस वजह से उसकी लाइफ काफी ज्यादा बेकार चल रही थी। पर तब तक उसने एक लड़की से मुलाकात की। वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी थी। वो उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड करने लग चुका था। लड़की के साथ में टाइम स्पेंड करना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगने लग चुका था। लड़की काफी ज्यादा भोली थी। वो उसके साथ में काफी अच्छा समय बिताता है। एक दिन जब वो उसके साथ में घूम रहा था, वो लड़की बताती है कि वो उसके ही बॉस के गांव में रहती है। वो बात ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये बात क्या कर रहे हैं। वो लड़की बताती है कि मैं एक दूसरी दुनिया से आई हूँ जहाँ पे ये दुनिया सिर्फ एक गेम है। वो उसकी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाता, पर वो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करता है और वो सारी चीजें बता देता है कि वो लड़की इस प्रकार मारी गई थी। अगले दिन
दिन एली को ये बात पता चलती है। सीसी आके बताती है तुम्हारे मालिक को जेल हो चुकी है क्योंकि उसने उस लड़की को मारने की कोशिश की थी, जिसकी बात सुन के क्रिम्सन मून काफी ज्यादा खुश होता है। वो सीसी को शुक्रिया अदा करता है और उनका साथ देने के लिए वो तैयार हो जाता है। सीसी कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मैं उस आदमी को और भी ज्यादा कड़ी सजा दिलवा के रहूंगी। क्रिम्सन मून खुश था, पर वो दूसरी दुनिया में जाना चाहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दूसरी दुनिया में जाएगा और उस दुनिया के अंदर जिएगा। ये बात उन्हें बताता है और वहां से चला जाता है। अब वाइस डीन के पास वो लोग जाते हैं और मिशन कंप्लीट होने की न्यूज उन्हें देते हैं। वाइस डीन खुश थे कि उन्होंने नेदरवर्ल्ड के बीस्ट को और क्रिम्सन मून को पकड़ तो लिया है, पर उनके लिए एक और मिशन है। उन्हें एक सिटी के अंदर जाना है और वहां पे जाके मिशन पूरा करना है। आगे की जानकारी उस सिटी में ही जाके उन्हें मिलेगी। वो उन्हें ए रैंक के इक्विपमेंट भी देते हैं। वो लोग एस रैंक के इक्विपमेंट चाहते थे, पर एस रैंक के इक्विपमेंट काफी ज्यादा महंगे होते हैं। सिटी में वो आ चुके थे, जो कि एक रेस्टोरेंट था। वो अंदर जाते हैं। वहाँ की जो मालकिन थी उन्हें एक स्क्रोल देती है जिसमें उनका मिशन लिखा हुआ था। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पे तुम लोगों को इस रेस्टोरेंट को इस सिटी के अंदर फेमस करना है, पर इसके अंदर तुम्हें खुद के फॉर्चून का इस्तेमाल नहीं करना है। सीसी ये देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और वो रेस्टोरेंट को वायरल करने के लिए पहले यहाँ की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेते हुए उन्हें कुछ घोस्ट दिखाई पड़ते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट के अंदर थे। वो उन्हें जाते हैं। वहीं पे राय को एक स्केलेटन गर्ल दिखती है, पर उस स्केलेटन बन के उसे खुद डरा देता है। लड़की को कहता है मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ, तुम डरो मत। अब बाकी के लोगों को भी हमें दिखाया जाता है जिन्हें कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज दिखाई पड़ते हैं और कफिन के अंदर से काफ़ी सारी सोल्स बाहर निकल के आती हैं। सीसी का जो बॉडीगार्ड होता है उसे काफ़ी पीटता है, पर वो सभी ने रुकने को कहते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं और रेस्टोरेंट को इस तरह बर्बाद क्यों करना चाहते हैं। और वो लोग उन्हीं घोष से रेस्टोरेंट की सफाई करवाते हैं। सफाई करते दौरान एक फोटो फ्रेम के अंदर राय नोटिस करता है रेस्टोरेंट की मालकिन किसी के साथ है। ये उनकी यंग फोटो है। वो उसे दिखाते हैं, पर उसे कुछ याद नहीं होता है। उसके बाद में वो बाकी के घोष से भी पूछते हैं, पर उन्हें भी कुछ याद नहीं था कि ये कौन है। पर असली मालिक ये लड़का है इस रेस्टोरेंट का। राय ये बात जान के हैरान था। पर दूसरी तरफ तभी एक मिशन आता है कि घोस्ट की मेमोरीज वापस लेके आओ। ये एक हिडन क्वेस्ट था, इसलिए वो एली को राय एक्सेप्ट करने के लिए कह देता है। वो जैसे ही उसे एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास एक मिशन बचता है कि उन्हें एक आइलैंड पे जाना पड़ेगा। यूकी वहाँ पे आती है और वो उस फोटो फ्रेम वाले पर्सन के बारे में उससे पूछती है। वो बताती है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। कॉन्टिनेंट 4 हिस्सों में बटा हुआ है, वो उन्हीं में से ही एक कॉन्टिनेंट का है। उसके बाद में वो लियांग से पूछने की बात करते हैं क्योंकि लियांग को इनके बारे में ज्यादा पता होगा। लियांग उन्हें एक शिप पे मिलने के लिए कहता है। उसके बाद वो मिशन इनकी पूरी कराने में मदद करेगा। यूकी के पास उसकी काफी सारी डिटेल आती है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लीडर का बेटा था और अगला सेक्ट लीडर भी बन सकता था, पर अब ये गायब हो चुका है। उसकी तलाश करने के लिए सभी लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं। सीसी जाने से इनकार कर देती है, वो रेस्टोरेंट को फेमस करेगी। लियांग से वो शिप पे मिलते हैं। लियांग अपनी शिप में उन्हें लेके जाता है, पर उनके ऊपर तभी अटैक हो जाता है। सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लोग आ जाते हैं और अपनी टेरिटरी पे उनके आने की वजह से उन पे अटैक कर देते हैं। वो उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। राय बताता है कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, जिसमें वो लड़की जिसका कि नाम ची होता है वो उन पे अटैक करना शुरू कर देती है। तभी हमारा राय जो होता है उनसे ब्लॉक करता है, पर वो लड़की काफी ज्यादा ताकतवर थी। यूकी की गैटलिंग गन भी उनके ऊपर कोई असर नहीं कर पाती है। लियांग को लगने लग जाता है अगर उसे ची को हराना है तब उसे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा। जब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, ये जो जहाज था वो 2 हिस्सों में एक टाइटैनिक की तरह टूट जाता है और सभी लोग पानी में बह जाते हैं। अब हमें राय को दिखाया जाता है जो कि गुफा में उठता है। वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ बीस्ट उसे बताते हैं कि उसे कैद कर लिया गया है। ये बात जान के राय खुद भी हैरान होता है। तो दूसरी तरफ वो जब इधर उधर घूमता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे बीस्ट को कैद किया गया है। चीफ सेक्ट लीडर को सारी चीजें बता देती है कि कैसे जहाज टूट चुका था। सिर्फ हमारी कैद में एली और राय आए हैं, बाकी के लोग भाग चुके हैं। सेक्ट लीडर एली को सामने लाने की बात कहते हैं, जिसके ऊपर चीफ बताती है कि उसने उसे पकड़ लिया था, इसी वजह से उन लोगों को पकड़ नहीं पाई, एली के साथियों को। एली जैसे ही वहाँ पे आती है वो बताती है कि ये मिशन पूरा करने आए हैं, वो राय को छोड़ दे, जिसके ऊपर समझ जाती है कि प्रोफेसी वाली लड़की ही है और मुझे इसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। वो उसकी चैन उसे खोलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ राय इधर उधर घूमने लग जाता है। घूमते घूमते उसे पता चलता है कि ये जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक करंट सेक्ट लॉर्ड है और पहले एक सेक्ट लॉर्ड हुआ करते थे, पर दोनों के बीस्ट को पालने के तरीके अलग थे। एक जो कि सोल्स को कैप्चर करता था तो दूसरे उनके साथ रहते थे। इस वजह से दोनों फैक्शन में लड़ाई हुई और एक सेक्शन को भगा दिया। ये बात सुन के वो हैरान था कि दोनों फैक्शन यहाँ पे पहले आराम से रहा करते थे। सामने एक वो टॉर्टोइस को देखता है जो कि अपनी आंखें खोलता है।
दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड के घोस्ट को एली जो होती है भेज देती है राय की मदद करने के लिए। वो टोरटोइस राय से कहता है अगर तुम मुझे आजाद कर सकते हो तो तुम ये भूल जाओ, नेदरवर्ल्ड घोस्ट ही सिर्फ मुझे आजाद कर सकता है। राय के पास साथी तो होता है नेदरवर्ल्ड घोस्ट, पर वो इस समय इसके पास नहीं है, इसलिए वो टोरटोइस को आजाद नहीं कर सकता है। टोरटोइस के साथ में ही एक और बीस्ट होता है, वो वहाँ पे आके बताता है तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से भेजने की पूरी ट्राई करेंगे। वो उस टोरटोइस का एक स्केल जो होता है वो राय को दे देता है, राय जिससे कि स्ट्रांग हो सके और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर सके। घोस्ट अब जंगल के अंदर घूमने लग जाता है, उसे लियांग दिखाई पड़ता है जो कि यूके के साथ में बच के भाग रहा था फैक्शन के लोगों से। नेदरवर्ल्ड घोस्ट बीच में जाके उन्हें बचाता है। यूकी जो होती है उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। नेदरवर्ल्ड घोस्ट कहता है कि तुम्हें पहले एली को बचाना होगा, वो उसका सेक्रीफाइस करने जा रही हैं। पर दूसरी तरफ ची जो होती है उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपने एक साथी को बुला लेती है जो कि स्पेस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, वही नेदरवर्ल्ड घोस्ट को पकड़ सकता है। जैसे वो उसे आता है उसे केज में बंद करके वो उसी जगह पे डाल देता है जहाँ पे कि राई होता है। राई को पता था कि उसके पास नेदरवर्ल्ड घोस्ट तो है, पर वो उस समय उसके पास नहीं है तो वो इन्हें आजाद नहीं कर सकता है। वो लोग उसे अपना स्किल दे चुके होते हैं जिससे कि वो पावरफुल बन सके और उसे अपनी जर्नी आगे शुरू करने के लिए कहते हैं। यहीं पे उसे वर्मिलियन बर्ड भी दिखाई देती है जो कि अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर चुकी थी और अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में सब भूल गई थी। वो उसकी मदद उसे करने के लिए कहते हैं जिससे कि वो उसे बाकी के बीस्ट से मिलवा सके। वर्मिलियन बर्ड जो होती है उसे ले जाके इस जगह के चक्कर लगवाने लग जाती है। वो उसे अलग अलग जगह पे लेके जाती है जहाँ पे कि अलग अलग बीस्ट हो सकते हैं जिनकी पावर का इस्तेमाल वो कर सकता है इस जगह से बाहर निकलने के लिए। चलते चलते वो एक ड्रैगन के पास आते हैं। ड्रैगन को वो सारी चीजें बता देते हैं। ड्रैगन कहता है कि व्हाइट टाइगर यहाँ पे नहीं है और तभी वहाँ पे नेदरवर्ल्ड घोस्ट आ जाता है, जिसे देख के राई पहले तो ड्रैगन को आजाद करने के लिए कहता है। नेदरवर्ल्ड घोस्ट उसे आजाद कर देता है। ड्रैगन उनसे खुश हो चुका था, वो उन्हें बाहर भेजना चाहता था, इसलिए वो अपनी पावर जो होता है वो राई को देने का वादा करता है जिससे कि राई तो यहाँ से बाहर निकल सके। उसके बाद जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तब वो करंट सेक्ट लीडर को हराने में उसकी जरूर मदद करेंगे। वहीं उसे ये भी पता चलता है कि एली को कैद कर लिया गया है, इसलिए वो एली को बचाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार होगा। वो उन सारे बीस्ट के कुछ चीजों को आपस में मिलाता है जिससे कि उसके पास इतनी पावर हो जाती है कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं पे हमें एक सीक्रेट जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे लियांग और यूकी आ जाते हैं। वो वहाँ पे घूमते घूमते एक रिकॉर्डर को ऑन कर देते हैं जो कि प्रीवियस सेक्ट लीडर के बेटे का था। वो उन्हें अपना राज और कहानी बताने को तैयार हो जाता है। ये कहानी बहुत समय पहले की है। मैं समुद्र के पास बैठा हुआ था, मैं अपनी लाइफ के बारे में यही सोच रहा था कि मैं बाहर जाके क्या करूंगा। उसी दिन उसे समुद्र के किनारे एक लड़की मिलती है। लड़की को देख के वो सबसे पहले उसकी जान बचाने के बारे में सोचता है क्योंकि वो किसी को मरने नहीं दे सकता था, ना ही अपने सेक्ट के लोगों को पता चलने दे सकता था। वो उसे अपने घोस्ट साथी की मदद से एक केव में लेके जाता है और उसकी वहाँ पे वो रखवाली करता है, उसे खाना खिलाता है और उसे काफी दिन रुकने के लिए जगह भी देता है। लड़की अपने घर जाना चाहती थी पर उसे बताता है जिस दिन यहाँ पे कंपटीशन होगा उस दिन वो अपने घर जा सकते हैं क्योंकि हम लोग सिटी की तरफ जाएंगे। और साथ ही में वो उसे सिटी के बारे में पूछता है। वो उसे काफी कहानियां सुनाती है कि बाहर की दुनिया ऐसी है, वहाँ पे वैसे मॉन्स्टर हैं। उसे वो दुनिया काफी पसंद आने लग जाती है। वो उसके साथ में एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा भी करता है जिससे कि वो दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनकी खुशी के पल धीरे धीरे करके खत्म होने आ जाते हैं क्योंकि जल्द ही सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर यंग जनरेशन के लिए एक कंपटीशन शुरू होने वाला था जिससे कि वो पता लगा सके कि कौन ताकतवर है। ची भी उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेती है। वो प्रीवियस लॉर्ड के बेटे के पास जाती है। वो उसे पसंद करती थी पर प्रीवियस लॉर्ड का जो बेटा था वो किसी और को पसंद करता था। वो ये बात उसे बता देता है। सिटी के अंदर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने लग जाता है। काफ़ी अच्छा टाइम वो स्पेंड करता है और उसके साथ में मिलके एक कैफ़े भी खोलता है। दूसरी तरफ प्रीवियस लॉर्ड के सीने में दर्द होने लग जाता है और उसी दौरान करंट जो लॉर्ड होती है वो उसके खिलाफ बगावत कर देती हैं। उसके बेटे के साथ ही के पास भी वो लोग जाते हैं और उनके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। घोस्ट जो होता है वो इस जगह को सुरक्षित रखने की अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता है पर जब वो लोग वहाँ पे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। वो प्रीवियस लॉर्ड के बेटे को पकड़ लेते हैं और उसे साथ चलने के लिए कहते हैं पर वो साफ साफ इनकार कर देता है कि वो कभी भी वहाँ पे वापस नहीं जाएगा। इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड पे अटैक करते हैं पर उसके पास भी एक लॉकेट था जो कि रॉयल किंगडम के लोगों के पास ही होता है और वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इस वजह से उसे मार नहीं पाते पर उसके ऊपर एक कर्स लगा देते हैं जिससे कि वो बूढ़ी हो जाएगी और उसे कुछ याद नहीं रहेगा।
और ऐसा ही होता है। और जब ये सब हो रहा था, प्रीवियस लॉर्ड का बेटा मना करता है, इसी वजह से वो जो अपनी सोल है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और यहाँ से दूर चला जाता है। अब सिर्फ उसकी बॉडी एक अधमरी हालत में हो चुकी थी, इसलिए चीज जो होती है उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर लेती है, क्योंकि जब कभी इसकी सोल आएगी तब वो इसके साथ रह सकेगी। ये सारी बात वो लियांग और यूकी को बताता है और कहता है ये 4 जो बीस्ट हैं, इनकी सोल का इस्तेमाल करके करंट लॉर्ड जो है इस दुनिया के ऊपर काबू पाना चाहती है, तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना वो लड़की जिसका वो सेक्रीफाइस करेंगे वो मारी जाएगी। यूकी लियांग उसे बचाने के लिए निकल तो जाते हैं, पर वो राई को भी ढूंढते हैं। लियांग अपने गिल्ड वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसमें नाकामयाब होता है। पर लियांग उससे वादा करता है कि वो अपने गिल्ड के लोगों को यहाँ बुला लेगा। यूकी उसके ऊपर भरोसा करके वहाँ से चली जाती है, पर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। लियांग खुश भी था। यूकी जैसे ही वहाँ से निकलती है, हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड पे लॉक लगा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी आता है और यूकी को पकड़ लेता है, पर बीच में उसी दौरान राई वहाँ पे आ जाता है, जो कि यूकी को बचा लेता है। यूकी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि राई यहाँ पे आ चुका है या इनकी एली अब बच सकती है। वो उन दोनों को कैद करने की कोशिश करता है, पर राई उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और वो उसके ऊपर अब अटैक करने लग जाता है। एक पल के लिए तो उस बूढ़े आदमी को लगता है उसने राई को मार दिया है, पर वो तभी अपने स्केलेटन के रूप के अंदर आता है और पीछे से उसके ऊपर अटैक करके उस बूढ़े आदमी को खत्म कर देता है। बूढ़ा आदमी हैरान था कि उसके पास ड्रैगन की पावर है, क्योंकि ड्रैगन ने उसे अपनी पावर एज अ इनहेरिटेंस दे दी हुई होती है। अब राय जो होता है वो यूकी को बचाता है, पर यूकी कहती है कि तुम्हें एली को बचाना होगा, उसका सेक्रीफाइस होने वाला है। वो जल्द से जल्द उस जगह के लिए निकलता है जहाँ पे कि एली का सेक्रीफाइस होना था। सेक्ट लीडर एक पोर्टल ओपन करती है, जिसमें से बीस्ट जो होते हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। वो उनका सेक्रीफाइस करने वाली थी एली की मदद से। एली को वो उनके सामने भेजती है, पर उसी दौरान बीच में हैप्पी और राय आ जाते हैं। उन दोनों के बीच में आने की वजह से उसका जो पोर्टल का सेक्रीफाइस होना था वो उसी समय रुक जाता है। वो नेदर वर्ल्ड बीस्ट को पकड़ लेती है, पर वो अपनी टेल से उस पोर्टल को तोड़ देता है। सारे बीस्ट अब बाहर आ चुके थे। वो जैसे ही बाहर आते हैं वो करंट लॉर्ड से फाइट करने लग जाते हैं, पर लॉर्ड वाकई में शक्तिशाली थी। वो उन बीस्ट से अच्छे से फाइट कर रही थी और उन्हें हरा भी रही थी। राय ये देख के हैरान था कि हम इस तरह की औरत को कैसे हरा सकते हैं, जो कि इन 4 एंशिएंट बीस्ट के बराबर ही मुकाबला कर रही होती है। लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जब वो पावरफुल बनने वाली थी, तभी ये बीच में आके उसके प्लान को चौपट क्यों कर रहे हैं। वो राय को पीछे हट जाने के लिए कहती है और सारे बीस्ट की सोल को एब्जॉर्ब करके अटैक करती है, पर बीच में कुछ फिश आ जाती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ राय जो होता है इस सोल रिफाइनिंग आर्ट को सीख चुका था। वो सभी बीस्ट की सोल को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने की बात करता है। वो बीस्ट मान जाते हैं, उन्हें अपनी पावर दे देते हैं। राय के अंदर उन सभी की पावर आ तो चुकी थी, पर राय इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। लॉर्ड कहती है कि तुम्हें काफी दिक्कत होने वाली है। ऐसा ही होता है। अब राइट जो था वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और लॉर्ड से फाइट करते दौरान वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लॉर्ड राय के ऊपर अटैक करती है। दोनों की लड़ाई आसमान में चल रही होती है, जो कि काफी घमासान होती है, पर हमें ऐसा दिखने पे मिलता है कि राय जो होता है वो लॉर्ड के सामने कमजोर पड़ने लग जाता है। राय को लॉर्ड जो थी वो नीचे धक्का मार देती है, जिससे कि राय सीधा जमीन पे आके गिरता है। एली दूर खड़ी बस ये सब देख रही होती है वर्मिलियन बर्ड के साथ में कि राय जीतेगा या लॉर्ड जीतेगी। वो उन दोनों की मदद करना चाहती थी। वर्मिलियन बर्ड उसे जाके बचाने के लिए कहता है। राय जो होता है वो लॉर्ड के चंगुल में पूरे तरीके से फंस चुका था। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है बीच में बेबी आ जाती है। बेबी के आ जाने की वजह से राय उन्हें पीछे हटने को कहता है, वरना वो भी खत्म हो जाएंगे। पर एली उससे वादा करती है कि हमेशा उसने ही उसे बचाया है, पर इस बार उसकी बारी है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और दोनों की ताकत आपस में टकराती है। इसकी वजह से लॉर्ड को काफी सारे पास्ट के एक्सपीरियंस याद आने लग जाते हैं। उसी दौरान वो अपने उस पास्ट में आ जाती है जहाँ पे कि वो सबसे कमजोर थी। सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जितने भी बच्चे थे उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसके पेट का। वो अपने पेट को काफी ज्यादा प्यार करती थी, पर उसके फैक्शन के लोग जो होते हैं उसे अपने पेट को सेक्रीफाइस करने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो पावरफुल बन सके, पर वो साफ साफ इनकार कर देती है। पर जब वो जंगल के अंदर होती है उसके फैक्शन पे अटैक हो जाता है। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने ही पेट को वापस से सेक्रीफाइस कर देती है पावर के लिए। उसकी डबल अवेकनिंग होती है। डबल अवेकनिंग होने की वजह से वो अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उसने काफी सारे बीस्ट को सेक्रीफाइस किया और उसके बाद में उसके पास एक ऐसी पावर आ गई। उस पावर से उसने उस फैक्शन को ही खत्म कर दिया, जिससे कि उनकी लड़ाई शुरुआत से ही चलती हुई आ रही थी। इसका जो पास्ट था वो काफी ज्यादा ट्रोमैटिक चीजों से भरा हुआ था। अब वो रियल वर्ल्ड में आती है। वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो कहती है कि अब मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। और वो आसपास के जितने भी उसके डिसाइपल्स होते हैं वो उन सभी की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। ये देख के वो सारे डिसाइपल्स जो थे वो हैरान होते हैं कि उनकी मास्टर उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है, पर उसे रोक भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ खुद राय ये देख के हैरान होता है कि अपने ही चाहने वालों की सोल्स का
इस्तेमाल कर रही है इस फाइट के अंदर। अब वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उसके अंदर से डिमोनिक ऑरा जो होता है वो आसपास फैलने लग जाता है। राय और एली अब उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे, वो उसके सामने चींटी समान होते हैं। वहीं पर लॉर्ड जो होती हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फुल पावर रिलीज करती हैं। राय को एली पकड़ लेती है क्योंकि वो मरते समय उसके साथ रहना चाहती है। उसी दौरान दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं बाकी बीस्ट्स की मदद से, और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही जो लोग होते हैं वो अपने एक दूसरे के अटैक को न्यूट्रलाइज आसानी से कर देते हैं। उसी दौरान लॉर्ड वापस से उनके ऊपर अटैक करती है। उसे लगता है कि वो इस बार जीत जाएगी, पर उसे अपने डिसाइपल्स की याद आने लग जाती है। इसी बीच हमारे राय का अटैक उस पर लगता है, वो नीचे आके गिरती है। सारी सोल्स वापस से उसकी ही डिसाइपल्स पे चली जाती है। वो खड़ी होती है और उनके ऊपर वापस से अटैक करने की बात करती है क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहती है। पर दूसरी तरफ एली उसे रुकने के लिए कहती है। जब वो खड़ी हो रही थी और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने वाली थी, बीच में हमारा राय आता है और उस डोम को तोड़ देता है। डोम के टूट जाने की वजह से वहाँ पे लिंक के गिल्ड के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे ही लॉर्ड खड़ी होती है और अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करती है, उसके सर पे आके एक डंडी लगती है जो कि और किसी ने नहीं वुकोंग ने मारी थी, जो कि लियांग के गिल्ड मेंबर ही होते हैं, यानी कि जिसे लॉर्ड कहा जाता है। वो उसे खत्म कर देते हैं और उसे अपना बंदी बना लेते हैं। लॉर्ड उसके सामने कुछ भी नहीं थी, वो उसके सामने भीगी बिल्ली बन के रह जाती है। वो उसे कैद करके ले जाने लगते हैं। राय वुकोंग को शुक्रिया अदा करता है, पर वुकोंग कहता है ये सब तुमने ही किया है, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड को एली बताती है कि तुम्हारे पेट के साथ किसी ने कुछ नहीं किया था, ना ही किसी और ने उसे सेक्रीफाइस किया था। वो लोगों के ही बीच थी और उसकी ओल्ड एज की वजह से मौत हो गई थी। तुमने इन लोगों के बारे में गलत सोचा है, दूसरे फैक्शन ने उसे नहीं मारा था, वो कहीं और ही चली गई थी। ये बस उनके लॉर्ड खुद भी हैरान होती है। इसी के साथ हमारा व्यू चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे राय जो होता है पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, जिसे वो बताता है लियांग ने खुद को मार लिया और हमें यहाँ की लोकेशन मिल गई, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। यूकी लियांग को शुक्रिया अदा करती है कि उसने खुद को खत्म करके उनकी मदद करने का फैसला किया था। लियांग कहता है कि ये सभी लोग उसके दोस्त हैं। वर्मिलियन बर्ड जो होती है वो एली के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट की तरफ निकलते हैं। रेस्टोरेंट में वो जैसे ही आते हैं वो ची के साथ आते हैं। ची वहाँ पे आती है और बूढ़ी अम्मा के ऊपर से वो कर्ज हटा देती है। कर्ज हटाने की वजह से वो बूढ़ी अम्मा जो होती है वो वापस से नौजवान हो जाती है। और इस बार ची जो होती है प्रीवियस लॉर्ड के बेटे की बॉडी को लेके आई हुई थी। वो जैसे उस बॉडी को बाहर करती है, उस बॉडी के अंदर उस प्रीवियस सेक्ट लीडर के बेटे की सोल वापस से आ जाती है। फिर हमें पता चलता है वो जो सोल होती है वो हमेशा से ही उस बुढ़िया के साथ ही में थी। वो बस उसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब वो इस बुढ़िया को प्रोटेक्ट कर पाएगा, और शायद से अब वो समय आ चुका है। जैसे ही बुढ़िया वापस से नौजवान होती है, सेक्ट लीडर की बेटे की सोल जो थी वो उसकी ही बॉडी में पहुंच जाती है। अब वो दोनों एक हो चुके थे, वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। बूढ़ी अम्मा जो होती है इस बार एली को ये मिशन पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए एक गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट और कुछ नहीं, उसका लॉकेट ही होता है। लॉकेट राय देख के काफी ज्यादा खुश था। वो ये लॉकेट एली को दे देता है जिससे कि वो हमेशा सुरक्षित रहे। वो जैसे ही वो उसे लॉकेट देता है उसे पता चलता है कि मिशन पूरा हो चुका है। वो उन डिवाइन बीस्ट के काफी सारी चीजों को आपस में मिलाते हैं उस लॉकेट के साथ में, तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उसी दौरान एली वहां से गायब हो जाती है। ये देख के राय दुखी हो ही रहा था कि वो खुद भी एक दूसरी रेल में आ जाता है। जिसे ये एनीमे पसंद आई वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।